दिल टूटा। हाँ हो सकता है ऐसा। 110 किलो का हो गया था अपना को, बहुत ज्यादा अनहेल्दी, फिट, डीमोटिवेट, मतलब लाइफ एकदम जीरो हो गई थी। मतलब सोचो आप लाइफ की, भाई बहुत स्ट्रगल मेरे पापा ने किया है भाई। और एक सबसे बड़ी बात जो है कि एक तो कम्युनिटी जो मेरी है राजपूत, ओके। उन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया, हमेशा मोटिवेट किया है। कभी डीमोटिवेट, जब भी कोई कहीं रैली हुई है या कोई इवेंट किया है, सबसे पहले मेरे को बुलाया है। क्योंकि बहुत अच्छा लगता है कि जब एक तो राजपूत, हाँ। ऊपर से राजपूत कम्युनिटी आपको सपोर्ट कर रही है तो बहुत अच्छा लगता है। तो इसके बाद मेरा एक्सीडेंट हो गया, मैं रोडीज में गया था, मेरा हाथ टूट गया है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जूम करके, ये देखो मेरे 120 टाके हैं। तो मेरे को दोस्त भी इसलिए नहीं मिलाते कि जिम नहीं छोड़ेगा। मैंने 16 खेला हूँ यूपी से, और मैं बेसबॉल भी। जैसे आपने बोला कि आपने रोडीज ट्राई किया, तो आपने दोबारा क्यों नहीं ट्राई किया? भाई ये होता है ना कि जब पता चल जाता है रियलिटी शो में, भाई जब तक आपकी बातचीत नहीं है, आप पीछे से स्ट्रांग नहीं हो। अच्छा। पैसों से तो ठीक है, आगे मेरे पापा सपोर्ट करेंगे, मुझे कोई इशू नहीं है। हाँ। बट ये है कि जब आपकी वहां पे अंदर वालों से बात नहीं है, अच्छा। तो आपको कोई पूछेगा भी नहीं। राजपूत उसे ही बोलते हैं जिसका नाम धनराज ठाकुर होता है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बातचीत। आज हम बात करने वाले हैं, और आज हम उनसे मिलने वाले हैं जो एक जिम इन्फ्लुएंसर हैं, जिनका माइंडसेट बहुत अच्छा है, डिसिप्लिन बहुत अच्छा है। बहुत सारी बातें होंगी हार्ट ब्रोकन के ऊपर, मोटिवेशन के ऊपर, एस्ट्रॉइड्स के ऊपर। आइए स्वागत करते हैं। वेलकम भाई, कैसे हैं आप? बढ़िया भाई। बढ़िया भाई। और बताइए भैया, आप बताएं। सब बढ़िया? सब मौज में भैया, बताइए बहुत बढ़िया भैया। बताइए भैया, अब आपकी लाइफ जर्नी, आपका नाम, सब कुछ बताइए आज फॉलोअर्स को। नहीं, मेरा नाम धनराज ठाकुर है, और बेसिकली मेरे को लोग टिकटॉक से ही जानते हैं। टिकटॉक पर मेरे 5 मिलियन थे। फिर एक नरेंद्र जी नाम के इंसान आए मेरे लाइफ में और शट डाउन कर गए। उसके बाद मैंने स्टार्ट किया लाइफ, दोबारा से रीस्टार्ट किया, बहुत स्ट्रगल किया। और मैंने इंस्टा पे कम से कम 10 आईडी बनाई है, उसके बाद ये आईडी रीच आउट हुई है। ओके। इस पे भी अब 800 के हो गए हैं, होने वाले हैं आपकी सपोर्ट से। और यूट्यूब पे भी मैंने स्टार्ट किया था, अभी डाउन चल रहा है, बट उस पर भी 4 लाख हैं। और फेसबुक पे भी मेरे 5 लाख फॉलोवर है। तो बस ये सब आपके सपोर्ट से ही है, और ऐसी सपोर्ट बनाते रहें। भैया के लिए एक बार ताली हो जाए। बहुत बढ़िया भैया। थैंक यू भाई। भैया अगर हम आपसे पूछना चाहें, आपकी स्टार्टिंग जर्नी कैसी रही है लाइफ की? लाइफ की, भाई बहुत स्ट्रगल मेरे पापा ने किया है भाई। अच्छा। मैं आपको क्या बोलूँ, मेरे माँ बाप, सबसे पहले मम्मी पापा बहन, जो भी है मेरे फैमिली में, मेरे जो ये 3 बंदे हैं ना मेरी लाइफ में, बहुत इंपॉर्टेंट करते हैं। इन्होंने मुझे कभी भी किसी चीज़ के लिए मना नहीं करी। उन्होंने हमेशा मेरे को मोटिवेट किया है कि भाई तू कर कर कर। तो भाई हम उनकी वजह से मैं अभी आपके सामने बैठा हूँ, और आप सब लोग मेरे को जानते भी हैं। बिल्कुल। और एक सबसे बड़ी बात जो है कि एक तो कम्युनिटी जो मेरी है राजपूत, ओके। उन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया, हमेशा मोटिवेट किया है। कभी डीमोटिवेट, जब भी कोई कहीं रैली हुई है या कोई इवेंट किया है, सबसे पहले मेरे को बुलाया है। क्योंकि बहुत अच्छा लगता है कि जब एक तो राजपूत, हाँ। ऊपर से राजपूत कम्युनिटी आपको सपोर्ट कर रही है तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये अच्छा, तो भैया आपसे हम पूछना चाहेंगे, आपने जिम स्टार्ट करने का रीजन क्या था आपका? जिम करने का स्टार्ट, भाई ये क्या हुआ, बस दिल टूटा। हाँ हो सकता है ऐसा। नहीं, सबके एक रीजन है भाई, दिल टूटने वाली बात तो नहीं है, बट एक चीज था कि वर्कआउट कर रहा था, अच्छा। पर को वाला पेशेंस नहीं, वो नहीं था कि बनानी है बॉडी। अच्छा। वही आप जैसे आप सोचते हो कि यार फिटनेस होना है, बॉडी हाँ। अपने आप को फिट करना है, किसी को नहीं दिखाना। लाइफ बिल्कुल एवरेज चल रही होती है, हर चीज से कोई वो नहीं चाहिए ना कि यार ये भी चाहिए ये भी चाहिए, वो नहीं था मन में कभी। अच्छा। तो क्या हुआ, फिर कॉलेज में वही वो ब्रेकअप हो गया। ब्रेकअप के बाद, उसके बाद मेरा एक्सीडेंट हो गया, मैं रोडीज में गया था। अच्छा। मतलब मेरा आया नहीं एपिसोड, मतलब उस पर आया था, उसके पेज पे। तो वहाँ पे मेरा, मैं आर्म रेसलिंग कर रहा था तो मेरा हाथ टूट गया है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जूम करके, ये देखो मेरे 120 टाके हैं, उत्तरी। रोड डले हुआ इसमें हाथ में। जब मैं सारे कंपटीशन खेला हूँ, और सबसे बड़ा हाथ है मेरे माँ बाप का, मेरे मम्मी पापा का। कभी उन्होंने मेरे को मना नहीं कभी किसी चीज़ के लिए। और जिम का एक ही रीज़न था कि भाई अपने आप को फिट करना था, मोटिवेट होना था। 110 किलो का हो गया था अपने को, बहुत ज़्यादा अनहेल्दी, फिट, डीमोटिवेट, मतलब लाइफ एकदम जीरो हो गई थी। मतलब सोचो आप, ओके। एक होता है ना कि बंदा एंड हो गया है, अच्छा। कि कुछ करना ही नहीं है लाइफ में यार, अब तो ब्रेकअप हो गया है, हार्ट टूट गया है, हॉस्पिटल बैठा हूँ। 15 दिन हॉस्पिटल में रहा भाई, मैंने सूरज नहीं देखा। बस ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा वो थे। मैं बस ये आज मैं दुआ करता हूँ कि कोई हॉस्पिटल ना जाए, हर जगह चला जाए। सही बात है। बहुत बेकार जगह है। उसके बाद भाई तुम्हारे भाई ने जर्नी स्टार्ट करी, हाँ। बहुत। और सबसे बड़ा रीजन तो ये था कि चलो ब्रेकअप हो गया,
ये सब हो गया। मैं एक स्टोर में गया था यार, वहाँ मेरे साइज के कपड़े नहीं मिले यार, मेरे को बड़ा एम्बैरेसिंग फील हुआ कि यार मैं बहुत अच्छा स्मार्ट दिखता हूँ, सही है बॉडी मेरी, पहले कितना सही लिखता था, लोग पूछते थे। तो भाई मैंने वहां से फिर मैं सीधे घर आया, रात को मैंने 12:30 बजे प्री वर्कआउट पिया, मैं सुबह 3 बजे आया, मैं जिम करी। अच्छा। वहां से मैं सुबह 3 बजे करके जिम कराया, जिम खुलवा के जिम करी मैंने। वहां से आज तक तुम्हारे भाई ने जिम नहीं छोड़ी। कितना बहन की शादी हो, कोई घर में फंक्शन हो या दोस्त की शादी हो, मेरे को दोस्त भी इसलिए नहीं मिलाते कि जिम नहीं छोड़ेगा। तो भाई ये डिसिप्लिन मेरा आज तक है और पहले भी यही था। ओके। अब भैया ने जैसे अपने बारे में बताया, तो मैं भी एक चीज क्लियर कर दूं, भैया ने मेरा चैनल तक नहीं देखा है, सीधा बिना चैनल देखे यहाँ पहुंच गए। एक बार पूछा भी नहीं मुझसे कि क्या है चैनल, कैसा है चैनल, और आप देख पा रहे हैं सक्सेस की लाइन है। एक बार पूछा भी नहीं। और मैं आपको सच बता रहा हूं, एक फीस के लिए अभी तक उन्होंने ये भी नहीं बोला कि यार क्या फीस देनी है। सोचो, जिन्होंने अभी तक चैनल नहीं देखा वो फीस क्या पूछेंगे, है ना। तो वो स्ट्रगल जर्नी है भाई की, बहुत तगड़ी जर्नी है। भैया अगर पहला दिन जिम का याद है आपको? हाँ याद है। याद है? कैसा था भाई वही, मैं जिम मेरे घर के पास ही था। अच्छा। आर के नाम से था क्या, CR कुछ नाम था। अच्छा। बहुत फेमस जिम था जब मैं बहुत छोटा था। तो भाई मैं भी देखता था, बॉडी इतनी अच्छी बना रखी है। हाँ। पर मेरा ना बहुत इंटरेस्ट पहले क्रिकेट खेलने में था, मैं क्रिकेट खेलता था पहले। ओके। मैं अंडर 16 खेला हूँ यूपी से, और मैं बेसबॉल भी खेला हूँ अंडर 16, और मैं खो खो भी खेला हूँ। जब मेरे को रनिंग का बहुत शौक था, अच्छा। हाँ मैं बहुत रनिंग करता, तो मैं ट्रेन व्हील में चढ़ गया। मैं वहाँ 5-6 किलोमीटर दौड़ता चला गया, दौड़ के वहाँ पे जिम वाला उन्होंने आया, भाई यार और कोई भी करेगा, कितना दौड़ेगा, बिजली फूक देगा क्या। उसके बाद जब मैं वो मेरा पहला दिन था कि मैं उस दिन ऐसा लगा कि कुछ यूनिक चीज देखी लाइफ में, ट्रेडमिल भी कुछ होता है। अच्छा। हाँ, तो वो मेरा पहला डे था और वो बहुत एम्बैरेसिंग था। उसके बाद मैं जिम में नहीं गया, उसके बाद मैं 1.5-2 महीने बाद गया। अच्छा। तो उन्होंने बोला यार जिम में ट्रेडमिल लिया और कुछ भी कर। तो वो दिन अच्छा था। तो आप टिकटॉक बनाते थे, तो आप क्रिएटर क्या, कौन से क्रिएटर थे आप, क्या क्रिएट करते थे? अब जिम से रिलेटेड बनाते थे आप? नहीं, मैं जब बॉडी नहीं थी मेरी, जब मैं वेटेड बहुत ज्यादा था, हैवी था। अच्छा। हाँ, तो काफी लोग मेरे को जानते भी होंगे, पर मैं आपको वो वाली वीडियोस देखनी है तो यूट्यूब पे भी मिल जाएंगी। ओके। और गूगल पे मेरा नाम सर्च कर दोगे आप, वो वाली वीडियोस आ जाएंगी वैसे। अच्छा जी। हाँ। ओके, तो हम अपने चैनल पे भैया की वीडियो डाल देंगे, आप देख लेना, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। जैसे आपने बोला कि आपने रोडीज ट्राई किया, तो आपने दोबारा क्यों नहीं ट्राई किया? भाई ये होता ना कि जब पता चल जाता है रियलिटी शो में, भाई जब तक आपकी बातचीत नहीं है, आप पीछे से स्ट्रांग नहीं हो। अच्छा। पैसों से तो ठीक है, आगे मेरे पापा सपोर्ट करेंगे, मुझे कोई इशू नहीं है। हाँ। बट ये है कि जब आपकी वहां पे अंदर वालों से बात नहीं है, अच्छा। तो आपको कोई पूछेगा भी नहीं। अच्छा, अंदर जुगाड़ चलता है? भाई मैं जब ऑडिशन देने गया था, हाँ। एक बंदा 10 बार ऑडिशन दे चुका था, अच्छा। उसको अंदर तक नहीं जाने देते भाई, ये सोचो आप। ओके। 10 अटेम्प्ट ले चुका है, आप एक चीज में करे जा रहे हो, तो आपको एटलीस्ट एक चांस तो मिलेगा ही। मिलेगा ही। वो 10 बार जा चुका था, और नेक्स्ट डे कह रहा था कि मेरा बच्चा आएगा, इतना बड़ा हो गया उसका बच्चा। बताओ। ये सोचो आप। मतलब मैं खुद ही हार मान गया, क्योंकि जब आपका बातचीत नहीं है, जुगाड़ नहीं है, हाँ, पैसा नहीं है, पैसा नहीं। सबसे मैटर आपको करता है, आपके पास जेब में पैसा है हाँ। और आपके कनेक्शन है, आप बिग बॉस भी चले जाओगे। हाँ, सही बात है। नहीं, आपके पास पैसा नहीं है ना, तो आपको कोई क्या, आप रिश्तेदार पूछने नहीं आएंगे मेरे भाई, आपको भी पता है यार। बिग बॉस ट्राई क्यों नहीं करा आपने आप? बिग बॉस भाई ट्राई करने के लिए ना कनेक्शन बनाने पड़ेंगे। अच्छा। बस एक तो एक गंदी आदत मेरे अंदर ये है कि एक तो मैं राजपूत हूँ, हाँ। ऊपर से मुझे चाटनी नहीं आती ना यार। हाँ, चाटता नहीं हूँ मैं किसी चाटनी के। नहीं है, 8 लाख भी मैंने ऐसी गए हैं, किसी के पीछे नहीं घुमा। अच्छा। आपने मेरी वीडियोस यूट्यूब, इंस्टाग्राम, यूट्यूब कहीं भी देख लो, हाँ। मैं किसी के पीछे नहीं भागा कभी। हाँ। क्योंकि मेरी जो कास्ट है मेरे को अगवाई नहीं देती कि मैं जो चाट यार किसी की, नहीं। सही बात है। साला होगा ठीक है, नहीं होगा अपनी ऐसी तैसी करा। बिल्कुल। अगर आपको खुद पे भरोसा नहीं है ना, तो फिर आप आगे कैसे बढ़ेंगे? लोग आपके पीछे कैसे आएंगे? आपको खुद पे भरोसा होना चाहिए, तो आगे बढ़ने का फायदा है। सही है ना? अब कोई आपके सामने बोल दे कि यार मैंने बढ़ाया इसको, हाँ, अब मैं वहां से 8-10 साल से मेहनत करता हुआ आ रहा हूँ, बिल्कुल। और आके कोई ऐसा बोल दे अरे मैंने पहुंचाया, वो क्या फायदा, क्या उसका फायदा हार्ड वर्क का, उसको आप किसी को क्या बोलोगे कि यार मैंने इतना हार्ड वर्क किया है। बिल्कुल। और एक बंदा आगे बोल दे कि 10 मिनट मैंने किया, तो क्या रहेगा क्या यार, रहेगा? क्या चार value रहेगी? चार लोगों में क्या बोलेंगे? कुछ नहीं बोल पाएंगे कुछ भाई नहीं बोल यार, पाएंगे ना, यही तो बात है। सब कुछ ऐसे ही रह जाएगा। भैया आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं? भाई मेरे पापा तो चाय वाले थे पहले, ओहो। और बहुत स्ट्रगल किया मेरे पापा ने। अच्छा। मेरी मम्मी ने, मेरे पापा ने जितना स्ट्रगल किया है, शायद मैं उसका 1% भी नहीं कर पाऊंगा भाई। अच्छा। मैं उनके सामने कुछ भी नहीं हूँ, मतलब मैं उनके जूते के बराबर नहीं हूँ, सच बताऊँ आपको। ओके। मेरे मम्मी पापा इतने हैं,
कि भाई उनके सामने नहीं बोल पाता कभी, उनके सामने मैं आपको क्या बोलूं, मेरे मम्मी पापा मुझे ये भी नहीं कहते कि तू ये कर। ओके। मेरे मम्मी पापा कहते कि हम इतना कर जाएंगे तेरे लिए जिंदगी में कि तू कुछ भी नहीं करेगा जब भी तू लाइफ जी लेगा। मेरे माँ बाप ने स्ट्रगल इतना किया है, मेरे पापा ने चाय भी किया है। एक स्टोरी मम्मी बता रही थी मेरे को हाँ पापा की, कि जब पापा ने घर छोड़ा था तो एक वो ना शायद कितना बॉक्स होता है तो छोटा सा, हाँ। उसमें रहते थे पापा। ओके। उसमें एक बंदा नहीं सो सकता, उसमें 3 बंदे सो रहे थे। पापा उसमें सो रहे थे और पापा ना एक एक हफ्ता खाना नहीं खाते थे। अच्छा। पापा क्या कर लेते थे, वो गमछा आता है ना, हाँ हाँ। उसको पेट पे बांध लेते थे और वो काम करते थे। और यहाँ तो भाई हम क्या ही ऐश कर रहे हैं, क्या ही बताएं। पापा ने भाई, लोगों को लगता है कि मैंने इंस्टाग्राम से फेसबुक से कमाया, मैंने इतना नहीं कमाया भाई, तो झूठ क्या बोलूं। सही बात है, बिल्कुल सही है। मेरे पापा ने मुझे थार दी अपने पैसों से, ओके। और स्कॉर्पियो मैं चला रहा हूँ रिसेंटली। अच्छा। और मेरे पे जावा भी है, मेरे पे केटीएम भी है। एटलीस्ट मैं लग्जरी लाइफ जी रहा हूँ अपनी तरफ से। मेरे बाप मेरे लाइफ जी रहा है मेरे को बढ़िया। अच्छा, आप करते क्या हैं वैसे अभी जिम के अलावा? बेसिकली जिम है और पापा का रोडी बतूर का काम है और बिल्डिंग मटेरियल का काम है। अच्छा। और बेसिकली हमारा ना एक 2-3 होटल भी है, उसका रेंट आता है। ओके, तो मतलब आप फैमिली सपोर्ट में हैं आप, है पूरा ना? फुल तो जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं, तो मेरा ये सवाल भी पूछना गलत है कि फैमिली आपकी सपोर्ट करती है या नहीं करती है आपको, क्योंकि वो तो दिख रहा है आपकी बातों से ही सारी चीजें कि फैमिली फुल सपोर्ट में है आपको, है ना? आपको कब लगा कि सीरियसली बॉडी बिल्डिंग मुझे करनी चाहिए? भाई मैं सबसे एक पर्सनली क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, मतलब हाँ। मेरा मन है कि मैं सबको बता दूं, भाई आप ये प्रोफेशन चूज कर रहे हो हाँ, तो आपको अपनी फैमिली दोस्त को क्विट करना पड़ेगा, छोड़ना ही पड़ेगा लाइफ में। बिल्कुल। ना आप शादी, ना पार्टी, ना कुछ, सब छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आपके दोस्त मोमोज खाते हैं और आप बॉयल चिकन खाते हो। बॉयल चिकन खाते हो। तो आप जब बॉयल चिकन खाओगे तो उसे एम्बेरेसिंग फील होगा, क्योंकि भाई मैं फिट नहीं हो पा रहा, वो बिल्कुल। आपसे जल रहा होगा, वो आपको बोलेगा नहीं, बिल्कुल, हाँ सही बात है। वो आपको कभी नहीं कुछ बोलेगा, नहीं बोलेगा, कुछ बिल्कुल, नहीं बोलेगा, कुछ नहीं बोलेगा। वो जलता रह जाएगा बिल्कुल आपसे। बिल्कुल। और वो सबसे बड़ी बात है, क्योंकि मैं, आप जिम मत करो। आपके पास जेब भारी है, आपके पास पैसा है तो आप जिम में घुसो, आपके पास पैसा नहीं है तो इससे दूर रहो, क्योंकि एक ये ऐसा कुआं है, इसके अंदर जितना पैसा डालोगे ना उतना ही निकलेगा। उतना ही अच्छा है। और भाई रिफंड तो, रिवॉर्ड तो जीरो ही मानो भाई। हाँ, जब तक आप ऊपर लेवल पे नहीं पहुंच जाओगे ना, कोई आपको हाई भी नहीं करने वाले हो, कोई नमस्ते भी करने वाला बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। कई बार कहा भी है मैंने अपने लोगों से जो मुझसे जिम के लिए कहते हैं, तो मैंने उनसे कहा है ये बात कि यार जिम का तो ये है कि अगर आपके पास शरीर के लिए आपको डाइट नहीं है आपके पास, तो फिर बॉडी बिल्डिंग करने का कोई फायदा नहीं है, सिर्फ लोहा घिसने से क्या ही होना है ना। तो मैंने बोला है अपने लोगों से ये। डाइट प्लस बाकी माल जो है, हाँ, वो लोगों को पता ही है। बिल्कुल। मैं आपको क्या बताऊं, आप मेरी जैसे कोई एवरेज फैमिली वाले जिसकी 20-25 हजार सैलरी हाँ है, हाँ हाँ हाँ, उतने का तो माल आ जाता है। आ जाता होगा, बिल्कुल जेन्युइन बात है। मैं लास्ट आपकी साइकिल मेरी जो अभी छोड़ी 6 महीने बाद, हाँ मेरी एक पीटी आप काउंट करना, मैं आपको अपना बता रहा हूँ। हाँ। अब मैं अपना माल, पीटी, डाइट, ये मैं आपको सिर्फ अपने महीने का बजट बता रहा हूँ। हाँ मेरी पर्सनल ट्रेनिंग 15,000 रुपये, हाँ। ठीक है। मेरा 15 से 25,000 मेरी डाइट हो गई। ओके। उसमें से मैं 2,000 रुपए किलो फिश खाता हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल। टूना आती है एक, हाँ, टूना आती है, मुझे ठीक पता है। 2,000 मेरे, और वो ये जो भी मैं बता रहा हूँ ये हाँ। सब मेरे पापा लाते हैं मेरे को, बिल्कुल। ठीक है। और मेरा माल 40 से 30 के बीच में आता है। हाँ अब हाँ आप जोड़ लो, बिल्कुल। ठीक है। वो हो गया, हाँ। 1 लाख क्रॉस हो गया। 1 लाख हो गया। आप 4 महीने करो, 4 लाख हो गए, 4 लाख हो गए। ठीक है। 4 लाख में से मुझे 10% भी मिलता भैया। हाँ सही बात है। एक मेडल लेके आ जाओगे आप, फर्जी सा, हाँ हाँ हाँ। नकली सी ट्रॉफी लेके आ जाओगे, आपकी कोई वैल्यू नहीं है। और सबसे बड़ी बात, आप अपनी जान से खेल रहे होते हो। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। मैं जब सोता हूँ ना, मेरे को महसूस होता है कि भाई कब मेरी हार्ट बीट फुल हो जाएगी। एसी में मेरे को पसीना आता है, अब गर्मी में, आप ठंड में आपको पसीना आ सकता है? नहीं आ सकता। मैं लेटा रहता हूँ, मुझे पसीना आता था पहले, सोचो। बताओ। जब भी मैं सो के उठता हूँ, मेरी ये वाला एरिया और बैक पूरा भीगा रहता है। तो फिर आपने इतना देखा तो बॉडी बिल्डिंग को इतना सीरियस क्यों कर दिया? मैंने सीरियस नहीं, मेरा एक क्या होता है कि बंदा ना, जब माइंडसेट ऐसा हो जाता है कि आप लोगों में ऐसे बैठ जाते हो, आपको लोग ऐसे डाइवर्ट कर देते हैं, आप सोचते हो कि यार बॉडी बनानी है और अच्छी बॉडी बनानी है, क्योंकि एक ऐसा लालच है ना भाई बॉडी बिल्डिंग में, बिल्कुल। कि आपको और अच्छा और अच्छा और अच्छा मेडल, इसको बीट करना है, इसको भी बीट करना है। हाँ 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 तो ये ईगो वाली बात हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। एक तो ईगो, ऊपर से आप सोचते हो कि यार मैं और अच्छा कर सकता हूँ, मैं और अच्छा, अच्छे अच्छे के में अच्छे अच्छे करके निकल जाते हो। निकल जाते हो आप।
तो भाई यही एक एक इंसिडेंट मैं बता देता हूँ मैंने क्यों क्यूट किया। अभी मैं बॉडी बिल्डिंग नहीं कर रहा। अच्छा। हाँ 4-5 महीने हो गए। मैंने अभी जस्ट एवरेज जिम कर रहा हूँ, अपनी एवरेज डाइट कर रहा हूँ। प्रोटीन मैंने 4-5 महीने बाद स्टार्ट किया अभी। अच्छा। ठीक है। तो क्या हुआ, मेरा कंपटीशन था 2 दिन पहले। मैंने एक शॉट मारा जिसका नाम विनिस्टॉल है। अच्छा। उससे उससे क्या होता है, वो चौक होता है, आपने चौक देखा होगा ना। अच्छा। चौक आपने हाँ खाई हाँ होगी हाँ। स्कूल में। उसके अंदर एक्चुअली ही चौक रहता है। ओके। वो मतलब सिम्टम्स रहते हैं उसके हाँ 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 पार्टिकल्स, वो हाँ। चौक जैसे होते हैं, ओके। गाढ़े गाढ़े से। वो मैंने लगाया और मैं खुद ही लगाता था। ये जो भी कर रहा है वो खुद ना लगाए, डॉक्टर से रिकमेंड करके लगाए। मैंने लगाया, मेरा एक साइड का बॉडी पार्ट बंद हो गया ओह। क्योंकि वो जाके लगा नस पे। पता रहता नहीं कि आप बैक तो देख नहीं बिल्कुल सकते। बिल्कुल हाँ। तो मैंने लगा दिया, जबरदस्ती लगा रहा था मैं, वो जा नहीं रहा था, मैंने पुश किया जबरदस्ती। वो लगाया, भाई लिटरली मेरा ये वाला पैर बंद हो गया, मूव ही नहीं कर रहा है। ओके। अभी कुछ चीजें हैं कि अभी नहीं कर पाती, अभी थोड़ी थोड़ी हर जगह वाला फील नहीं आता है कि प्रॉपर वर्क कर रहा है। ओके। तो भाई ये मूवमेंट हो गया था। अब फिर मैं हॉस्पिटल गया भाई, पेन इतना हो गया था, मैंने बोला भाई कुछ भी करो। उन्होंने मेरे को कम से कम हर चीज का पेन दे दिया, पेन किलर। हर 10 मिनट पेन किलर दे रहे, और वो पेन खत्म नहीं हुआ। मैं पूरे दिन रोता रहा वहाँ, पूरी रात रोता रहा। जब मैं सुबह उठा, जब मेरे को पेन खत्म हुआ, बट ये वाली चीज मेरे को 1-1.5 महीना लग गया। ओके। जब मुझे लगा कि यार ये इससे पैरालाइज बंदा हो सकता है। ओके। ओके। तो भाई पैरालाइज होता फिर मेरा बचता ही क्या। बस था सही बात है। बॉडी को क्या करता, बॉडी कुछ नहीं करता, कुछ फिर नहीं। 2-4 महीने लेटता और भैंसा मोटा हो जाता। फिर हाँ। क्या करता, फिर क्या करते? बेड में पड़ा रहता, जिंदगी खराब हो जाती। तो बिल्कुल। भाई इन चीजों को लेने से पहले भाई 100 बार सोचो। भाई आपके माँ बाप हैं, आपकी मम्मी पापा हैं, आपकी फैमिली, आपके दोस्त, सब आपको बस माँ बाप के अलावा सब सिर्फ एक ही चीज डालेंगे, भाई तेरी याद आ रही है, तुझे मिस कर रहा हूँ। हाँ। 1 दिन 2 दिन 4 दिन, भाई पछतावा सिर्फ माँ बाप को ही रहेगा। बाकी लोग तो तुम्हें बस फोटो में लगाएंगे, रेस्ट इन पीस लिख देंगे, बस ये लिखेंगे बढ़िया आदमी था, अच्छा आदमी था। 2-3-4 दिन बात करेंगे, उसके बाद कौन धनराज कौन लेना, किसी को हाँ कोई लेना देना कोई नहीं। ध्यान नहीं। सिर्फ माँ बाप को फर्क पड़ेगा। बिल्कुल। तो उसके सो वो गाना लग जाएगा आपके नाम पे बाहुबली हाँ, का, है ना। बस कौन है ये, कौन है, कौन है ये, कौन कहाँ है से ये, आया। कहाँ से आया है। और वो उसका भी तो लगा, 3 इडियट का गाना लगा है। अब अब हम बात भाई से, बिल्कुल भैया से सामने से बैठ के करना चाहेंगे, क्योंकि अब बातें बहुत बढ़िया चल रही हैं, बहुत सही चल रही हैं। अब कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर है, मैं भी भाई से बात कर पा रहा हूं, है ना। तो उस हिसाब से हम आगे बढ़ते हैं। भैया सबसे टफ फेस कौन सा था? वैसे तो मैं कहानी सुन चुका हूं, बट मैं एक सेपरेट चाहता हूं कि सबसे टफ फेस कौन सा रहा आपकी लाइफ का। सबसे टफ भैया, एक तो भाई आपको बताया था मेरा हाथ हाँ। टूटा था, वो तो बहुत, उससे बुरा तो टफ कुछ हो ही नहीं सकता उससे वैसे, है टफ ना। कुछ नहीं था। हाँ। तो वही भाई, बुरा था ये था कि एक टाइम था कि पापा पे पैसा नहीं था, पापा बहुत स्ट्रगल कर रहे थे। अच्छा। तो एक था कि फेस, जब बचपन में हम जाते थे स्कूल, तो हाँ ऐसे ही इतना बड़ा आपका घर है, उतना ही हाँ। बड़ा हमारा घर था। तो हम सो रहे थे, तो घर इतना अच्छा नहीं था, बहुत तेज बारिश आ गई, इतना पानी भर गया जितना ये बेड के ओहो। बराबर पानी था। हम रात के 2 बजे लगे, सुबह 6-7 बजे तक पानी निकाला। ओके। ये ऐसा भी टाइम देखा है हमने बहुत। बिल्कुल। हाँ बहुत। मेरी मम्मी ने बहुत ताने सुने हैं, मेरे पापा ने बहुत मेहनत करी है। मम्मी पापा ने तो जितने करा है शायद कोई कर ही ना पाए। कोई कर ही ना पाए। और बाकी तो ये चीज़ें हैं। और बहन भाई, हम तो, हमारी जो बहन है मेरी, उससे अच्छी बॉन्डिंग किसी से है नहीं। वो तो बहुत ही प्यार करती है। उसको मैं अभी बोल दूँ, अभी कॉल कर दूँ, तो मैं कि चोट लग गई, वो शायद मुझसे पहले वो हॉस्पिटल पहुंच जाए। बिल्कुल। वो रो जाती है, वो बहुत सॉफ्ट हार्ट है। उसके 2 बेटे हैं, अच्छा। दोनों मुझसे प्यार करते हैं। मामा ओके। हैं, और मेरे एक जीजा हैं, जीजा भी मेरे से बहुत प्यार करते हैं। अच्छा। मतलब ये है कि सब मेरे से बहुत लविंग है। मेरे ताऊ चाचा जो भी है, सब मेरी केयर करते हैं। बट टफ टाइम यही था कि यार घर के अंदर पानी भर गया है, घर नहीं है हमारे पास घर घर। में। और भाई पानी निकाल रहे हैं, और पापा जॉब कर रहे हैं, पापा जॉब कर रहे हैं, अब खाना को खाने है नहीं बिल्कुल ढंग से, बिल्कुल सही बात है। 2 टाइम खाना खा रहे हैं। तो बहुत था, पापा चाय बेच रहे हैं ठेले पे, और हम, उससे टफ क्या होगा। उससे टफ क्या होगा। एक टाइम तो ये भी था कि मैं और बहन एक ही टी शर्ट पहनते थे, सोचो। हाँ हो सकता है भैया, जब इतनी चीजें हो सकती है तो कुछ भी हो सकता है ना। हाँ। वही चीजें हैं, है ना। भैया अगर मैं पूछना चाहूँ, अभी आप कौन से उस पे हो, सिंगल हो, मैरिज हो? अभी तो मैरिज नहीं हुआ है। मैरिज नहीं हुई, सिंगल हो आप? मैं सिंगल नहीं हूँ। सिंगल भी नहीं है ना। तो नाम भी नहीं बताना चाहेंगे, नहीं। कुछ नहीं बताएंगे, सब सीक्रेट सब रखेंगे। सीक्रेट है, ठीक है। अच्छा जी। चलो कोई नहीं। क्या कभी ऐसा हुआ कि गिव अप कर देता हूँ, अब नहीं करता, हो गया? किससे, सोशल मीडिया से? हाँ सब चीजों से। नहीं, मेरे को तो अभी रोज फील होता है कि, अब रोज फील होता है। मैं अच्छा। बोल के- हाँ,
कि कर देते हैं गिव अप? हाँ कर देते हैं कि भाई, क्योंकि अब वो लोग फेमस हो रहे हैं कि उनका ना कोई कंटेंट है, ना कोई हाथ पैर है, ना कुछ है। जो आपके भी दोस्त बोल रहे थे कि हाँ बिस्किट लेके जाओ और फेमस हो जाओ, नहीं। एक सबसे सीक्रेट चीज बता रहा हूँ, आप जितना सोशल मीडिया पे झूठ बोलोगे, उतना सक्सेस हो जाओगे। सच बता रहा हूँ आप लोग, सही बात आप ट्राई कर लेना। मैंने एक अपना एक अकाउंट बनाया है, है। हाँ। मैं उसमें बहुत सारी चीजें झूठ बोलता हूँ। मैं रियलिटी बता रहा हूँ, बहुत सारी चीजें झूठ बोलता हूँ, बहुत 90% झूठ बोलता हूँ उसमें। 2 महीने मेरे 20 के हो गए उसमें। जिसमें मैं सच बोलता हूँ उसमें कुछ नहीं है। उसमें मेरा कुछ नहीं होता, उसमें कुछ नहीं हो पाया। कुछ नहीं, मेरे माइनस हो रहे हैं यार। हाँ हाँ हो गए मैं 8,70,000 पे था, मैं मिलियन नहीं कर पाया, मैं 8 लाख से नीचे आ गया। अब बताओ। उसमें मैं सच बोलता हूँ। सच बोलते हैं। अब बताओ। भाई हम जर्नी दिखा रहे हैं तो प्लीज ये जर्नी देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट जर्नी है, कुछ झूठ नहीं बोल रहे, सब सच बोल रहे हैं इस बार हम, है ना। तो वही चीजें हैं भैया। मेरा ना हमेशा से एक चीज पे बहुत वो रहा है, मेरा प्रोटीन को लेकर बड़ा डाउट रहा है। ये मैं अपनी नहीं कह रहा हूं, मैं पब्लिक की कह रहा हूं। लो आपने एक माल वर्ड यूज करा ना, मैं उस माल को क्लियर कर दूं। वो माल का मतलब है सप्लीमेंट्स, प्रोटीन सप्लीमेंट्स ये नाम है। तो भैया क्या है, ये जरूरी है क्या जिंदगी में जिम वालों को लेना? भाई प्रोटीन तो लेना है, हाँ बाकी एक एस्ट्रॉइड नाम की चीज है, वो आप जितना अवॉइड करोगे हाँ उतना अच्छा है। उतनी आपकी लाइफ बढ़ी रहेगी, हाँ आप सेफ रहोगे। प्रोटीन तो भाई बॉडी की नीड है, बिल्कुल। आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि आप इस एनवायरनमेंट में इतना फूड आपको क्वालिटी वाला नहीं मिल पाता जो बाहर मिल पाता है। अच्छा और आप चिकन इतना नहीं, काफी लोग चिकन नहीं खाते, काफी लोग पनीर से ग्लूटिंग हो जाती है, काफी लोगों को नहीं, हाँ। प्रोटीन पूरे दिन में नहीं पूरा कर सकते नहीं आप। कर पाते। अब प्रोटीन बॉडी के लिए नीड है, क्योंकि आपके भाई मसल इतना वर्क करते हो, आपको गर्मी इतनी हो रही है, बिल्कुल मसल लूज हो जाती है, आप लोगों को वीकनेस इसलिए फील होती है क्योंकि बॉडी के अंदर एनर्जी नहीं है। एनर्जी नहीं है। काफी लोग क्या कहते हैं कि यार मैं सो जाता हूँ दोपहर में, क्योंकि बॉडी रिकवरी मांग रही होती है। बिल्कुल बिल्कुल। और लोगों को प्रोटीन बोलो तो लोग बोलते हैं पाउडर खा रहा है, लीवर खराब हाँ हो रहा है, वही मैं किडनी आपसे खराब कह हो रहा हूँ ना, जैसे आपने अभी मुझे एक बात बोली कि क्वालिटी नहीं है, हम्म। चीजें नहीं है, तो आप कैसे कह सकते हो कि प्रोटीन क्वालिटी वाला है? सबसे बड़ी बात क्या है ना भाई, ये एक ब्लाइंड ट्रस्ट है। ओके। आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा ब्लाइंडली। आप प्रोटीन इंटेक कर रहे हो, जैसे आप पनीर से, पनीर भी हाँ। आपको असली नहीं मिल रहा, बिल्कुल। ठीक है। चिकन, चिकन भी आपको असली नहीं मिल रहा, वो भी इंजेक्शन से आपको बड़ा करके दे रहे हैं। हाँ काफी आपको ना ब्लाइंडली ट्रस्ट करना पड़ेगा हर ब्रांड पे। ओके। मैं नहीं कह रहा कि क्योंकि मैं तो कुछ लाइनें बचा हूँ। हाँ मैंने क्या भाई, मैं तो लोगों को ना आटा तक दिया है झूठ बोल के। अच्छा। मैंने चीनी मिक्स करी है, मैं आपको सच बता रहा हूँ। जो मेरे को दिया गया है, जिससे मैं पहले ट्रेनिंग लेता था बहुत स्टार्टिंग में, उसने क्या करा है, डेक्सोन नाम की एक प्रोटीन आता है, हाँ हाँ पता है वो मुझे। क्या बेस होता है, हाँ प्रोटीन का बेस होता है वो, हाँ। उसमें उसने चॉकलेट मिलाया, चॉकलेट पाउडर मिलाया, उसने मुझे दिया और मैंने खाया भी, और मेरी बॉडी भी बनी। क्यों बनी? क्योंकि मैं एस्ट्रॉइड ले रहा था, अच्छा मुझे प्रोटीन का मतलब ही नहीं पता था उस टाइम। ओके। पर यह है कि आप ना जब भी कोई चीज़ ले रहे हो, रिपोर्ट कराओ। आप ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो, आप कोच बोल रहा है वो मत खाओ, या मैं बोल रहा हूँ, मैं भी आपको ये बोल रहा हूँ कि धनराज भाई आप ये वाला प्रोटीन ले रहे हो, आपका मैं दोस्त हूँ, हाँ। आपका भाई भी हूँ, हाँ आप मत लो। क्योंकि भाई इस लाइन में कोई ईमानदार नहीं है, ओके। सारे बेईमान है। कोई प्रोटीन आपको असली नहीं देगा, आपको हाथ में दे देगा, भाई लो खा लो, आपको कह रहा है इसकी तो बॉडी बनी हुई है, इसने भी ये खाया होगा। बिल्कुल सही बात। ये माइंड सेट है लोगों का। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए प्रोटीन पे भाई ब्लाइंड ट्रस्ट मत करो, कोई क्वालिटी वाला प्रोटीन नहीं है। अच्छा हाँ, जो आप घर में खा रहे हो, जो अपने हाथ से बना रहे हो, हाँ वही क्वालिटी। वही क्वालिटी है। अगर हम भैया और आपकी बातें करें, कभी लोग मजाक उड़ाते थे क्या आपका? मैं तो उड़ाते ही भाई। अच्छा कि बहुत- जिम कर रहा है, ये कर रहा है, इसको लेकर? ना ना, ऐसा कुछ नहीं कहा। अच्छा अब ये है कि दोस्त यारी बैठ जाते हैं। हाँ। मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, मेरे स्कूल फ्रेंड है, विशाल है, सुमित है, अक्षय है, अच्छा और राहुल राठी है, और मैं क्या आजकल क्रिकेट भी खेल रहा हूँ, अच्छा तो ये भी बहुत हैं। एक जिम में दोस्त है मेरा, हिमांशु भारद्वाज, ओके। वो मेरा बहुत मजाक उड़ाता है, और मेरे को छोटा छोटा हाइट से कहता रहता है। अच्छा तो ये एक मेरा बेस्ट फ्रेंड भी है। मतलब मेरा 2-3 ऐसे दोस्त हैं, जैसे मोन्टू नाम है, वैसे विवेक बोलते हैं, अच्छा और एक अतुल है। ये भी अतुल है जो मेरे को सबसे ज्यादा गाली बकता है। अच्छा उसको कहीं वहां पे लड़ाई हुई है कहीं पे, वो मुझे फोन कर दे गाली बक देगा। उसको कोई मतलब नहीं है कि मेरा मूड कैसा है, मैं कहाँ बैठा हूँ। अभी उसका मन करेगा फोन कर दे गाली बकने लगे, उसको फोन नहीं उठाया, वो छूट दे गाली बकेगा, क्या है, बहुत ही बुरी बुरी गाली बकेगा। आपका कोई फ्रेंड ऐसा है कि अभी हम फोन लगाएं और वो 1 लाख रुपए ट्रांसफर कर दे? अतुल, अच्छा कर देगा। हाँ, तो चलो। मेरा अतुल है, एक मोन्टू है, एक अमन है, ये ऐसे दोस्त हैं, इनको मैं रात में भी बुलाऊंगा ना, रात को 2 बज रहे हो, 1 बज रहा हो, 5 बज रहे हो। और विशाल है, सुमित हैं, ये मतलब जो मेरे स्कूल फ्रेंड है जो मेरे पास है,
ये ऐसे फ्रेंड, मतलब जितने भी फ्रेंड हैं सब मेरे से प्यार करते हैं। Okay. और मैं सबसे नहीं मिल पाता भैया, आपको झूठ क्या बोलूं। सही बात है। सब मेरे को मिस करते हैं, सब बोलते हैं कि तू हमसे मिलने आया कर। उनको मुझे खुद नहीं पता वो मुझसे इतना प्यार क्यों करते हैं, पर वो मुझे जब भी बोलते हैं कि यार तू हमें गोली देता है, वो मुझे बुलाते हैं। अच्छा। मैं जाता नहीं हूँ। ओके, तो यारी दोस्ती अच्छी है आपकी, है ना? हाँ, सबसे प्यार रखा है मेरे। अब मैं ना सिर्फ एक लाइन में आपसे पूछना चाहूंगा, जिम ने आपको क्या दिया? जिम में हाँ, यहाँ बैठे ना, लाइफ दे दी है। यहाँ बैठा हूँ भाई, बिल्कुल। आपके सामने रैली में आया हूँ, सब इज्जत दे रहे हैं, इज्जत दे रिस्पेक्ट दे रहे हैं, पैर में किसी छुआता नहीं हूँ। हाँ, सब कुछ, जो मेरे दोस्त मेरे से बड़े हैं सब भी नमस्ते करते हैं, मेरे छोटे वो भी नमस्ते करते हैं। बट यही चीज़ है कि मैं बोलता हूँ कि यार आप रेस्पेक्ट करो। हाँ, बट मेरे ना, आप ये भैया सर कोच और ये सब भैया बड़े बड़े मेरे को नहीं बोले करो, मेरे को सिर्फ आप अच्छे भाई की तरह रहो। मैं बहुत लोगों को पीटी देता हूँ, किसी से पैसा नहीं लेता, अच्छा, हाँ सही बात है। ठीक है। एक मेरा दोस्त है मनीष, वो क्रिकेट खेलता था मेरे साथ, अच्छा। मनीष यादव है उसका नाम। वो मुझसे बहुत प्यार करता है, बहुत सपोर्ट करता है मेरे को। वो भी ऐसा बंदा है, उसका नाम नहीं लिया मैंने क्योंकि वो चढ़ जाएगा अभी कि मेरा नाम ले दिया। बट वो बहुत ही, उससे प्योर हार्ट वाला बंदा नहीं देखा मैंने लाइफ में। अच्छा। हाँ, उसको मैं पीटी दे रहा हूँ, उसको मैंने बोल दिया है नहीं खाना तो नहीं खाना। ओके। वो मेरे को कोच बोलता है, मैंने कहा भाई तू क्यों बोल रहा है, मेरा भाई है यार। तो मैं सबको भाई मानता हूँ, किसी को चेला चपटा, मेरी ये आदमी जो लोग बनाते हैं लोग हाँ सही। कि बहन मेरे भी 10 लोग चल रहे हैं। जब भी मैं कहीं रैली में गया हूँ, मेरे भाई बोलते हैं कि तू बॉडीगार्ड लेके जाएगा, ये लेके जाएगा, दोस्तों को लेकर। मेरे बस की नहीं है यार मैं चेले चपटी करना। आप मेरे साथ बोलो कि धनंजय मैं चल रहा हूँ तो ठीक है, मैं आपको फोन नहीं करूंगा कि यार तू मेरे पीछे पीछे चल, मेरे को ये आदत नहीं है। मैं भाई की इसी बात से एक बात बता दूं, मैं भैया को वैसे जानता नहीं था। भैया ऐसे ही बैठे थे एक जगह रैली के बाद, वहां बैठे थे तो मैं पहुंच गया वहां पे। तो वो किसी के थ्रू बात हो रही थी, तो बस मैंने बोला भैया मेरा एक चैनल है, पॉडकास्ट करना है। भैया ने बोला हाँ कर देंगे, क्या हो गया। और वो कर देंगे, और देखो आज सामने बैठे हैं। और आप सोच सकते हैं कि मैं वहां तक पहुंच ही नहीं सकता भैया से, तो क्या ही कनेक्शन करेंगे हम, है ना। लेकिन एक सच्चाई है कि जो दिल से अच्छा है वो दिल से अच्छा है। एक बार भी कोई बोल दे, वो उन्होंने एक बार नहीं बोला मुझसे कि विनोद तेरी फीस क्या है। चैनल नहीं पूछा भाई, चैनल नहीं देखा, मैंने पहले भी बोला, उन्होंने चैनल नहीं देखा, फीस नहीं देखी, कुछ नहीं बोला मुझसे। बोला कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो बैठे हैं सामने कर रहे हैं, है ना। मैं आपको बताऊं भैया, कई ऐसे हैं आपके तो फिर भी बहुत फॉलोअर हैं। एक फॉलोवर से बात हुई हमारी, तो उसने हमें क्या कह दिया, हमारे जो दूसरे से बात हो रही थी उसको बोल दिया हाँ जाएंगे जाएंगे, और हमारे हाँ अभी तक हमारा फोन रिसीव नहीं हुआ है। और कोई ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा, एक साल से खुद का चैनल बंद पड़ा है, लेकिन फिर भी हम सपोर्ट कर रहे थे कि हम भाई तुम्हारा चैनल उठा लेंगे, या क्या पता हमारे थ्रू बात हो जाए। पर नहीं, क्योंकि ईगो जब आ जाती है ना भैया, तो काम बंदों का कम हो जाता है। वो यहाँ से पता चल जाता है ना लोगों के बारे में। लोगों के बारे में नहीं, लोग ना चाह हर चीज फ्री की मिल जाए। हाँ, ये चीज है। ठीक है, आप रिक्वेस्ट करो, हाँ। बुलाओ। नहीं, मैं भी उन्होंने मुझसे बोला है, पर मैं भी 2-3 बार ही आया हूँ। वैसे मुझे खुद नहीं पता क्यों मैं थोड़ा इधर उधर चला जाता हूँ, मेरे को खुद नहीं पता रहता। बट मैं ये कहता कि यार मेरी वजह से आपको सपोर्ट मिल जाए। बिल्कुल भैया। बाई चांस आपकी कोई रील वायरल हो तो लोग मुझे जानने लगे हैं। हाँ। तो भाई ये बॉन्डिंग होती है। बिल्कुल सही बात है। मैं आपको पैसे नहीं दे रहा, आप मुझे पैसे नहीं दे हाँ। रहे, एक ये प्यार होता है बिल्कुल सही बात है कि बाद में आप मेरे पीछे बात करो। हाँ। तो ऐसा ये कोई मुझे गाली ना बके। बिल्कुल मेरे सही। को बहुत बुरा लगता है कि वो यार ऐसा कुछ बुरा बोल रहा है। बिल्कुल सही। अच्छा लगे कि यार बंदे ने कुछ बुरा है। जैसा आपने बोला ना कि आपको बुरा लगता है, भाई हमें भी बुरा लगता है भैया। अगर कोई कमेंट में हमें कुछ लिख भी देता ना, रात भर टेंशन हो जाती है कि यार कमेंट में ऐसा क्यों लिख दिया, हमने ऐसा गलत क्या बोल दिया, है ना। बहुत लोग चूतियां यार। हाँ। मैं झूठ नहीं बोला, मेरे 7-8 फॉलोवर हैं, मैंने आज तक ये कमेंट नहीं पढ़ा यार। बिल्कुल। मुझे रोज गाली बकते, बको मेरा क्या हो रहा है, मेरा कुछ फर्क नहीं पड़ रहा भाई। हाँ सही बात है। मेरा, आप मेरी वीडियो देखो, मुझे हाँ। कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप मोटिवेट हो उससे मुझे, आप मुझे गाली लिख दो, मेरा अकाउंट डिलीट करा दो, या मेरे से मुझे ब्लॉक कर दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लोग मुझे जो जानते हैं वो कैसे डालते हैं मुझे पता है। बिल्कुल सही बात है। तो वही लोगों को ऐसा लगता है कि वो कुछ कह देंगे तो हमें कुछ फर्क पड़ना है, तो हमें तो कोई फर्क पड़ना ही नहीं ना। वो तो अभी हमारे फॉलोवर का, हमें तो हम चेक कर रहे हैं कि हमारा रिस्पॉन्स क्या है। नहीं, आपको तो बुरा देखो इसलिए लग रहा है क्योंकि ना आपने कनेक्ट करने, आप सोचते हो कि मैं अच्छा कर रहा हूँ। हाँ बिल्कुल। ठीक है, आप सोचते हो यार मैं पब्लिक से कनेक्ट कर रहा हूँ, उनको मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। और कुछ ऐसे लोग बकचोद लोग होते हैं लाइफ में कि आपको गिराना चाहते हैं। आपको ना बाहर के लोग सपोर्ट कर लेंगे। हाँ। आपको जैसे आपके एरिया में जो है ना, वो नहीं करेंगे। वो आपको चाहते हैं कि इसका चैनल कब बंद हो और मैं को बकचोदी करूं। हाँ, कब मेरे बारे में कुछ बोल दे, कब मैं आऊं तेरे घर के बाहर, हाँ। कब क्या हाल है भाई, क्या हुआ चैनल, ये मजे लेंगे। ये मजे लेंगे, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप, है ना। उसके बाद भैया अगर मैं थोड़ा सा और चीज पूछूं कि जिम और पर्सनल लाइफ बैलेंस कैसे करते हैं? भाई बहुत मुश्किल है यार। हाँ, ये बहुत मुश्किल है यार। मेरे पापा मुझे बहुत सुनाते हैं। पापा कहते हैं, मैं रैली में भी नहीं आ रहा था। अच्छा।
मेरे पापा ने बोला कि जाना है। उस दिन 3 रैली थी भैया। अच्छा। मैं आया यहाँ पे, आया उसके बाद वहाँ प्रतापगढ़ गया, उससे पहले मैं दिल्ली गया था, मयूर विहार। ओके। वहाँ फिर यहाँ आया, फिर वहाँ से वहाँ गया। तो मेरे पापा बोलते हैं कि यार तू, मैं एकदम बहुत लोगों से कम मिलता हूँ, ओके। अपने दोस्तों के में ही रहता हूँ ज़्यादा, और अपनी पर्सनल लाइफ में ज़्यादा ही इन्वॉल्व रहता हूँ, मैं बाकी किसी से वो नहीं करता। तो यार बैलेंस ये है कि आप कोशिश करो लोगों से मिलने की। हाँ। लोग मेरे से क्यों, मैं इतना फेमस नहीं हो पाया, लोग मुझे इतना क्यों नहीं जान पाए, हाँ। मैं लोगों ने एक तो चाटना पसंद नहीं है और लोगों को फॉलो करना नहीं है। बिल्कुल। पर्सनल लाइफ बैलेंस करने के लिए आपको जिम और अपने डाइट लेके जाओ साथ। बस। और पार्टनर ऐसा रखो, दोस्त जो आपकी दोस्त है, गर्लफ्रेंड है, जो भी है, आप ऐसा रखो जो आपको डाइट बना के दे, हाँ। ठीक है, आपको पुश ना करे। कुछ ना कर। हाँ, तो आप बैलेंस कर पाओगे, बिल्कुल। अन्य आपकी मुश्किल तो मुश्किल है, हालात ही गड़े हो जाएंगे, घने हो है ना। जाएंगे। दूसरा, डाइट वाइट तो क्या ही है भैया, गर्लफ्रेंड तो ऐसी हो जो हालातों को समझ ले ना। हाँ हाँ डाइट तो आप फिर भी बना लोगे, हाँ। बॉयल तो है आप भी कर ही दोगे, मशीनें आ गई है ना। हाँ। तो ये चीज है, लेकिन समझने वाला होना चाहिए, मेन समझ मुद्दा वाला ये है सबसे बड़ा क्वेश्चन है भैया। है ना। क्योंकि अगर हम बैलेंस करने की बात कर रहे हैं तो हम बैलेंस उसी चीज को तो कह रहे हैं, है ना, और किसी चीज का तो कुछ है ही नहीं, है ना, ये चीज है। माइंडसेट घर से होता है भैया। माइंडसेट गट से होता है। माइंडसेट आपको खराब कर दे कोई, हाँ। और फिर आप नहीं कर पाते। नहीं कर पाते। कंपटीशन में एग्रेशन इतना होता है कि आप जो एस्ट्रॉइड चला रहे होते हो वो आपको आपको दुनिया से अलग कर देता है। बिल्कुल। क्योंकि वो ऐसे ऐसे सप्लीमेंट होते हैं, ऐसे आपके एस्ट्रॉइड होते हैं कि आपको गुस्सा ही आता है उस वक्त, बिल्कुल। हाँ। कि आप सोचते हो, आप मुझे आप ये कह दो ना धनराज क्या हाल है, मेरा मन नहीं होगा ना ये सुनने का, तो मैं आपको बजा दूंगा। बिल्कुल, क्योंकि गाली मैं, बक हाँ, दूंगा, सुना है हमने ये बात। मैं आपको गाली बक दूंगा। बिल्कुल। आप मेरे अच्छे दोस्त हो, मैं आपको गाली बक दूंगा। हाँ। हाँ। मैं आपको रिसेंटली बताऊँ ना, एक दोस्त था, मेरा बर्थडे था, उसने मेरा केक काटा, मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा, क्यों लाया केक तू, ये है कि मैं नहीं खा सकता, ये मतलब मैं मतलब लड़ रहा हूँ। मुझे वो 1 डेढ़ घंटे बाद रियलाइज हुआ कि मैंने ये करा क्या, क्यों करा मैंने, क्यों कर। क्योंकि मेरा दिमाग कंट्रोल में नहीं था उस टाइम। हाँ। तो भाई ये चीजें भी बहुत बहुत मैटर करती करती हैं, हैं भाई। बिल्कुल। बहुत सारी चीजें मैटर हैं जिंदगी में, और जब आप स्टेरॉइड ले रहे हो तो आप किसी को कोई ब्लेम नहीं कर सकते, है ना। बाद में रिग्रेट करता बाद में रिग्रेट कर सकते हो कि ये क्यों करा मैंने। मोटिवेशन इंपॉर्टेंट है या डिसिप्लिन? भाई मोटिवेट तो हर कोई होता है, हाँ। डिसिप्लिन सबसे बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके। आप एक लाइन में चल रहे हो, हाँ। अभी मुझे देखो, मैं मोटिवेट तो हूँ कि मुझे वीडियोस बनानी है, हाँ। आप भी मोटिवेट वीडियोस बिल्कुल। बनानी है, बट आप रेगुलर नहीं बना पाओगे। हाँ, सही बात। पता है कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपके कंटेंट कहाँ से लाओगे, कंटेंट। कहाँ से लिखोगे, बिल्कुल। कहाँ से आप चोरी करोगे। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप हर चीज़ बंदा ओरिजिनल बनाता है, हाँ। मैं खुद बोल रहा हूँ, मैं पहले काफ़ी लोगों को देखता हूँ, मैं भी कॉपी करता हूँ, कोशिश करता हूँ उससे अच्छा बेहतर बना पाऊँ। तो भाई डिसिप्लिन सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा आप डिसिप्लिन में रहो। ऊपर नीचे होता रहेगा, लाइफ ऊपर नीचे जाती रहेगी, एक लाइन में आप चलते रहो, दोस्त आते रहेंगे जाते रहेंगे। जो आपका सच्चा दोस्त है, जो आपका सच्चा पार्टनर है, वो आपके अच्छे में भी बुरे में भी आपके साथ रहेगा। और दोस्त जितने कम बनाओगे उतना बेहतर रहोगे, उतना डिसिप्लिन में चल पाओगे, उतने लोग आपको सपोर्ट करेंगे। सपोर्ट करने वाले आपके पास 1 लाख 100 लाख बोल जाएंगे आपको, बिल्कुल। बट आपके बुरे टाइम में आपको पता चल जाएगा कि कौन से 100 लोग में से एक लोग है जो आपके साथ है। साथ। तो आप डिसिप्लिन में रहो, अच्छा रहेगा, लाइफ में आगे बहुत लंबे जाओगे। बिल्कुल। भैया हम ये जानना चाहेंगे, आपका डाइट प्लान क्या है मॉर्निंग से लेकर नाइट तक का? सुबह उठता हूँ भाई, सुबह उठते पहले भाई धरती माँ को प्रणाम करता हूँ 2 बार, अच्छा। ये मेरे पापा ने मुझे सिखाया है, तो वो फॉलो कर रहा हूँ। तो भाई उठते ही 2 गिलास पानी, ओके। उठते ही आपको कुछ इधर उधर नहीं जाना है, पहले दो उठते ही पानी पीना है, ठीक है। और उसके बाद मैं भाई 2 स्कूप प्रोटीन पीता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं आधे घंटे 45 मिनट कार्डियो करता हूँ। उसके बाद फिर से 8 अंडे वाइट और वेजिस खाता हूँ। उसके बाद भाई अपने चलते हैं घर ऑफिस, ओके। वहाँ पे जाना, थोड़ा बहुत काम करना। उसके बीच में कभी जूस पी लिया या नारियल पानी पी लिया। उसके बाद घर आते हैं, 250 ग्राम चिकन, 100 ग्राम राइस और 50 ग्राम वेजिस, ओके। ये खाता हूँ। उसके बाद फिर वर्कआउट की स्टार्ट करता हूँ अपना, जो भी आपको प्लान करना होता है, बैक लेग जो भी है वो थोड़ा बहुत प्लान करता हूँ। कौन से कपड़े पहनने हैं, क्या पहनना है, ये भी रहता है, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड रहता है कि कपड़े भी बहुत मैटर करते हैं बॉडी बिल्डिंग के लिए। अच्छा। लोग सोचते हैं कि कुछ भी पहन के चले गए, वो कुछ भी वाले तो कुछ ही रह जाते हैं। हाँ, तो भाई मैं तो बहुत चूजी बंदा हूँ कपड़ों में तो। उसके बाद भाई ओट्स, 1 स्कूप प्रोटीन, और उसके बाद एक प्री वर्कआउट साथ में पी के जिम जाते हैं। जिम में जो भी आपका चॉइस है आपके बाद, जिम के बाद तुरंत 5 ग्राम क्रिएटिन और प्रोटीन। उसके बाद 1.5 घंटे बाद वही सेम मील चिकन,
या फिश खा सकते हो आप, और बेड पे जाते हो एक गिलास दूध और ड्राई फ्रूट्स। ओके, कोई बड़ी डाइट नहीं बताई आपने, है ना? बहुत आप सिंपल डाइट है। सिंपल डाइट आपने हाँ, बताई, सिंपल। जिसको हर कोई फॉलो कर सकता हाँ। है ना? अब कोई इसमें मेरे को बोल पड़े भैया वेजिटेरियन बता दो, मैं डाइट बताने नहीं बैठा हूं, मैंने उनकी डाइट पूछी है, उन्होंने वो बताई है ना? मेरा कोई काम नहीं है, मैं भैया का डाल दूंगा इंस्टाग्राम पेज, आप पर्सनली मैसेज करके पूछ लेना, बता देंगे आपको। हर कोई चार्ज लेता है, बता देंगे नीचे चार्ज में, ठीक है? दूसरी बात भैया, एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, चीट मील का क्या सीन है? चीट मील का भाई सबसे बड़ा सीजन है, क्योंकि भाई आप 3-4 महीने आप रेगुलर एक ही डाइट पे रहते हो। अच्छा। ये मैंने आपको डाइट बता तो दी, इसमें ना कोई खास नमक है, ना खास कोई स्पाइसेस है, बहुत रॉ रहता है, बहुत मतलब टेस्टलेस रहता है। अच्छा। आपकी लाइफ एकदम बैलेंस रहती है। पर अब ये खाते हो, खाते खाते हैबिट हो जाती है, बट आपका मन नहीं कहता खाने का। चीट मील ये होती है कि आप एक दिन आप जो आपका मन है वो खाओ आप। ओके। जैसे भाई आप आपने मुझे बुलाया हाँ। कि यार धनाज आज मिलते हैं, हाँ। तो उस दिन हम मील नहीं करेंगे, वर्कआउट नहीं करेंगे, आपके साथ रिलैक्स करेंगे, जो आप कहोगे यार धनाज ये खाना है। अब ये होता है कि यार आप मुझे बुला रहे हो महीने में एक बार, और मैं आके बोल रहा यार मैं तो डाइट पे, मैं नहीं खा सकता यार, हाँ। तो ये दोस्ती भी खराब। फिर आप बोलेगा भाई यार इससे बुलाएंगे, ये तो आता ही नहीं, आता है तो बहन जो डाइट बोलता है, मैं ये मील खा रहा हूँ, मैं वो मील खा रहा हूँ, मैं ये नहीं पी सकता, मैं वो नहीं पी सकता, तो भाई इस तरीके से दोस्ती भी थोड़ा डाउन हो जाती है। डाउन हो जाती है। तो बिल्कुल। इसलिए चीट मील रखना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। और लोग महीने में रखते हैं, मैं तो ये कह रहा हूँ हफ्ते में एक बार रखो हाँ। आप हफ्ते में एक बार अपने अच्छे दोस्तों से मिल रहे हो, अपने फैमिली मेंबर से मिल रहे हो, बाहर घूमने जा रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट है हफ्ते में आप हर किसी को एक बार टाइम दो। यानी लोग आपको भूल जाएंगे, आपको पीछे गाली ही बकेंगे और आपको बुलाना बंद कर देंगे। आपकी इस बात से मैं बता दूं, मैं मिलता ही नहीं हूँ भैया, मेरे को सच में नहीं मिलता हूँ मैं किसी से। मैं कार्ड आते, मैं झूठ नहीं बोला, ये बिल्कुल क्लियर है, मैं कभी किसी से नहीं मिलता। बहुत रेयर चांस हो गया कि मैं कहीं चला गया, है ना? मेरे को ऐसा लगता है कि मैंने ना अपने इस जोन में फ्रेंड ही नहीं बनाई। नहीं, जोन में नहीं, पता क्या हो गया भैया, क्या होता है कि जो अब ये इन्वायरमेंट हो रहा है ना, हाँ। ये फ्रेंडली नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल। पता है क्या सबसे बड़ी बात है, हमारे जो गैजेट है फोन, हाँ। ये हमारा इतना अच्छा टाइम पास कर देता है ना, बिल्कुल। क्योंकि सीरीज, नेटफ्लिक्स, amazon हॉटस्टार, इतनी सारी ऐप हैं, आपको इतनी सारी सीरीज हैं, आपकी लाइफ को बिजी कर देते हैं। बिजी कर देंगे। ठीक है। और पहले क्या था ना, आपके पास फोन था, मेरे पास मेरे फोन पास था, सिर्फ हमारे पास क्या था, सिर्फ दोस्त। दोस्त। हाँ। आप किससे बात शेयर कर सकते हो, सिर्फ दोस्त। दोस्त। अब आप क्या करते हो भाई, यार को मैसेज चैट कर देते हो। बिल्कुल। पहले कम्युनिकेशन होता था सामने से, सामने से। जो सामने से हो पाता था ना, वो फील है ना आपको चैट दे पाएगा ना लाइव दे पाएगा, कुछ नहीं। कोई नहीं दे पाएगा। जो बॉन्डिंग जब होती थी, स्कूल में आते थे, हाँ। मारते थे, गाली बकते बकते थे, थे, बिल्कुल। घर आके पिटाई खाते थे, हाँ। तो ये जो लाइफ है ना भाई, बिल्कुल। ये इससे ऊपर लाइफ ही नहीं। लाइफ ही नहीं। जो भी स्कूल में है भाई, जो ये भैया का चैनल देखता हाँ। है, स्कूल का बच्चा देखता है, जी लो भाई लाइफ। सही बात है। 12वीं जहाँ पास हुई भाई, उसके बाद तुम्हारी लाइफ ना एल लग जाएंगे, झंड हो जाएगी। सब शब्द नहीं बोलूंगा, हाँ। बुरी से बुरी हो जाएगी भाई। बिल्कुल। मजे लो, टीचर की ऐसे करो, दोस्तों को पीटो, गाली दो, हर किसी का लंच छीनो, चोरी करो किसी का पेन, पर मजे लो यार लाइफ के। बिल्कुल। ये बात भैया ने बहुत जेन्युइन बोली है, वो क्योंकि स्ट्रगल देख रहे हैं तो बोल रहे हैं, है ना? तो आप लोग भी वही चीजें समझे। भैया सक्सेस के लिए सेक्रीफाइस जरूरी है क्या? बहुत भाई, बहुत। अब सेक्रीफाइस मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे सेक्रीफाइस तो भाई मैंने खास नहीं की इतनी। मैंने अपने पापा की देखी है। पापा ने अपना घर छोड़ा हाँ। हमारे लिए, बिल्कुल। ठीक है। मेरी मम्मी ने अपना घर छोड़ा, मम्मी ने अपना ससुराल से, गांव से ओके। गाजियाबाद में आए, चाय का खोखा खोला। उनको ही देख देख के मैंने देखा कि सेक्रीफाइस भी क्या चीज़ होती है। लोग अपने परिवार, माँ बाप छोड़ देते हैं हाँ। भाई। जो बंदा अपने माँ बाप छोड़ रहा है, आप भी या मैं भी, बिल्कुल। कोई भी किसी चीज़ के लिए भी छोड़ रहा है, जो अपने माँ बाप से दूर रह रहा है। मैंने काफ़ी बॉडी बिल्डिंग देखे हैं, कंपटीशन वाले जो बंदे जो यहाँ अपने घर छोड़ के प्रिपरेशन कर रहे हैं, अपने माँ बाप से दूर रह रहे हैं, उनको तो भाई सल्यूट करता हूँ, एक रिस्पेक्ट करता हूँ कि अपने माँ बाप से दूर रह रहे हो ना भाई, वो सेक्रीफाइस, उससे ऊपर सेक्रीफाइस शायद लाइफ में कोई कर ही नहीं सकता। कोई कर ही नहीं सकता। और मैंने जो किया है भाई, काफ़ी चीज़ें की भी हैं कि 3-4 महीने तक मीठा नहीं खाया, हाँ। ये मेरा सेक्रीफाइस है। और अपने दोस्तों से नहीं बात करी, अपनी पर्सनल लाइफ ख़राब कर ली। और माँ बाप से घर में हूँ, बात नहीं कर रहा अच्छा। कंपटीशन के लिए, घर में हूँ, वो मुझसे खुद बात नहीं कर रहे, ओके। क्योंकि एग्रेशन इतना रहता है कि वो मुझसे बोलते कि तू हमसे कम बात किया कर। तो ये बहुत स्ट्रगल वाली लाइफ है, बहुत स्ट्रगल किया है उन चीज़ों में। ओके। तो भाई बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं जीवन में। भैया आपने कंपटीशन खेले हैं? हाँ हाँ, मिस्टर एशिया खेला है, अच्छा। मिस्टर यूपी खेला है, काफ़ी कंपटीशन खेले हैं।
आपकी इंस्टा पे दिखते नहीं है वो, कहीं स्क्रॉल में, रील में कहीं डाले नहीं है आपने? डाल के भी क्या मिलना है भाई, कोई नहीं पूछता। मेडल पड़े भाई ऐसे ही धूल खाते हुए। अच्छा, मतलब खेले हैं आपने सब कंपटीशन? खेले भाई। सब खेले हैं, है ना। अगर हम थोड़ा सा और आपकी तरफ चढ़े भैया, तो सक्सेस का कोई शॉर्टकट है? कोई नहीं है भाई, कुछ नहीं। कुछ नहीं, मेहनत। मेहनत और शॉर्टकट एक है, झूठ बोलते रहो भाई लाइफ से। अपने आपको फेस बोलते रहो कि मैं कर सकता हूँ, कर सकता हूँ, कुछ नहीं कर सकता। या वही वाली बात कि मैं फेक नेटी हूँ, मुझे सपोर्ट करो, हाँ, या मैं गरीब हूँ, मेरे घर में ये नहीं है वो नहीं है। भाई सब अच्छे घर से होते हैं, बिल्कुल। सब सब माल ले रहे होते हैं। हाँ, ये आपका शॉर्टकट है, आप करना चाहो कर लो। बस यही है कि बाद में आपको इंस्टा में लोग सब गाली बक रहे होते हैं, कहीं जाओगे जब बदतमीजी कर रहे होते हैं। इससे अच्छा है अपनी लाइफ में रहो, सच बोलो और अपनी लाइफ में बढ़ते रहो। बढ़ते रहो। कोई शॉर्टकट नहीं है। सत्तू और प्रोटीन का क्या सीन है, ये सच है क्या? भैया देखो, रिप्लेस कर दें? मैं आपको सच बताऊं ना, ये जो भी है नितेश सोनी भाई जो भी है, हाँ। मैंने देखा है इनका, मैं ये फॉलो करता हूँ दूसरे आईडी से। अच्छा। भाई सत्तू ना प्रोटीन को नहीं बीट कर सकता। हाँ, ठीक है, सत्तू आप एक सोचो, वो घोड़ा खाता है, बिल्कुल। चने से बनता है, हाँ, घोड़ा खाता है। घोड़ा और इंसान, उसका लीवर देखो और अपना लीवर देखो भाई आप। बिल्कुल। मैं ये नहीं कह रहा कि अच्छा नहीं है, सत्तू आप लिमिट में खा सकते हो। हाँ, आपकी बॉडी घोड़े जैसा लीवर नहीं बना सकती, आप घोड़े जैसे पावर नहीं ला सकते। वो इसलिए उसके लिए बनाया गया है, बिल्कुल। आपके लिए चीज़ें अलग बनाई गई हैं, इसलिए आपके लिए प्रोटीन आया गया। हाँ, ठीक है, आपको प्रोटीन इसलिए बनाया गया क्योंकि आपकी बॉडी वो डाइजेस्ट कर सकती है, आपको बॉडी अच्छा प्रोटीन दे सकती है, आप अच्छा डाइजेस्ट कर सकते हो, आपकी बॉडी उससे अच्छा रिएक्ट कर सकती कर है। सकती है। सत्तू, आप जो सत्तू को बोलता है वो खुद मार लेता है। हाँ, ठीक है, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, आपको हाँ, नहीं, हाँ, उसकी नस नहीं आ सकती नेचुरली। हाँ, वो जो उसको पीटी देता है वो सबको मार देता है। ठीक है, वो खुद, आप यकीन नहीं करो, उसकी टोपी उतरवा लेना आप। हाँ। नितेश सोनी भाई की मैं खुद लाइव बोल रहा हूँ, उनकी टोपी उतरवा लो, वो पूरे गंजे हैं, अच्छा। पूरे गंजे हैं यार वो। हाँ, और उनके बाल आपने दाढ़ी देखी हो वाइट है। जो माल चला रहा है उसकी एज आपको बड़ी दिखेगी, उसकी दाढ़ी में आपको ग्रे बाल दिखेंगे दिखेंगे। दिखेंगे। और नस कभी नेचुरली पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल। आपको बॉडी फैट के लिए आपको माल चलाना पड़ेगा। और इस सत्तू के पीछे मत जाओ, अच्छा प्रोटीन खाओ। सत्तू भी नहीं मत लो यार, आप पनीर खाओ, टोफू खाओ, सोयाबीन खाओ, जो भी है, जो वेज खा रहे हैं, चिकन खाओ, अंडे खाओ। आप ये भी मत पियो यार, ये चीजें कर लो आप। हाँ, भी सही बात है, जो बॉडी में अच्छी लग जाए ना। हाँ, है ना। तो मेरी ना, जैसे आपसे बात हुई, मेरी ऐसी हमारे एक गुरुजी हैं, उनसे भी बात हुई अच्छा, इंस्टा पे ही, ऐसे जब हम पॉडकास्ट कर रहे थे, तो उन्होंने एक बात बोली थी, वो जो बहुत जेन्युइन बात बोली थी। उन्होंने ये बोला कि आप खा लो, आप सत्तू खा लो, आप पनीर खा लो, लेकिन जब कंपटीशन लड़ने इंटरनेशनल लोगों से खड़ा होना पड़ेगा ना आपको, वो नहीं खाते ये सब, तो आप कैसे खड़े हो जाओगे? इन्होंने एक लड़का तैयार किया, हाँ, वो देखा सत्तू मैंने। पीता है? हाँ, सही बात है। नहीं पीता भाई सत्तू, वो प्रोटीन पीता है, वो डब्बे लेके आता है। जिम के अंदर डब्बे आप नहीं दिखा रहे तो ऐसे थोड़ी आप प्रोटीन नहीं पी रहे हो आप। बिल्कुल। सत्तू उनके लिए है जो आप बेसिकली लाइफ जो अफोर्ड नहीं कर सकते। हाँ, हाँ, ठीक है, अब तो ऐसा कोई गरीब आदमी नहीं जो प्रोटीन नहीं पी रहा, आप मुझे बताओ। बिल्कुल। आप बिना प्रोटीन के कंपटीशन खेल लोगे? बिना माल के आप कंपटीशन खेल लोगे? नहीं खेल सकते आप, खड़े ही नहीं हो सकते, आपको स्टेज से भगा देंगे। भगा देंगे। अभी जो नेचुरल नेचुरल जो बोल रहे हैं, जो ये खुद नेचुरल बोल रहा है, हर कोई माल लेता है। माल के लिए भाई अनावर कोई खा रहा है, हाँ, हाँ, अनावर ऐसे बिक रही है जैसे बिस्कुट बिक रहा है। अच्छा। आप अनावर ले रहे हैं, लोग क्लीन ले रहे हैं, स्टेना ले रहे हैं, एल कार्डिनाइन तो नेचुरल में आता है, हाँ, हाँ, वो ले रहे हैं। वो ले रहे हैं, हाँ। भाई कोई नहीं बताएगा भाई, क्योंकि उसे पता है जहां मैं सच बोल दूंगा वहां लोग मुझे पूछेंगे ही नहीं, जितना मैं झूठ बोलूंगा उतने मुझसे उतने। पूछेंगे। मैंने ना एक चीज और नोटिस की है भैया, सस्ती चीज दिखा दो, लोग भड़ 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 उस तरफ को भगने शुरू हो जाएंगे। ये इनका ना दिमाग, इन्होंने माइंडसेट ऐसा कर दिया है लोगों का, है ना। माइंडसेट इसलिए कर देने कि भाई लोग सोचते हैं कि जितना सस्ते में हो सके हो जाए, हो जाए। बॉडी में कितना भी खराब कर दे, लीवर खराब कर दे, किडनी खराब कर दे, बिल्कुल। साला 2 लाख रुपए किडनी में लगा लेगा, हाँ, 2000 रुपए प्रोटीन में लगाऊंगा। प्रोटीन में लगाएगा, क्यों लगाऊं? ये सही बात। वो वेस्ट है साला, Waste वो है। बॉडी नहीं बना रहा। हाँ, हाँ, सत्तू लगा लो, सत्तू लगा लो। ये हकीकत है। पता नहीं ना, अभी 1-2 महीने में ना एक सर्कल मैंने देखा, क्रेटीन का ऐसा कर दिया, मैं आपको क्या बताऊं, जैसे क्रेटीन नहीं हो गया, वो पता नहीं क्या हो गया। बंदों ने उस क्रेटीन को लेके इतनी हवा बना दिया, जिम से पहले क्रेटीन, जिम के बाद क्रेटीन, वो मेरे को समझ से ही बाहर है, वो क्यों आप बातें कर रहे हो। एक ऐसा सप्लीमेंट है जिसपे सबसे ज्यादा रिसर्च हुई है, हाँ, सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा। ठीक है, सबसे ज्यादा रिसर्च क्रेटीन पे हुई है। आज तक जो सप्लीमेंट बना है सबसे ज्यादा रिसर्च उस पर हुई है कि आपकी बॉडी को वो पुश करता है, बॉडी में पानी होल्ड करता है। हाँ, ठीक है, वो आपको थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ दे देता है, और सबसे बड़ी बात वो सस्ता है। सस्ता है। बिल्कुल, मैंने आपसे अभी कहा ना कि सस्ता है तो बंदे हैं उसके पीछे ना। हाँ। मैं अभी यहीं से लॉन्च कर दूं अपना ये प्रोडक्ट, हाँ।
वो 100 रुपए का बोल दूं कल क्रिएटिन के नाम से, वो बिकना शुरू हो जाएगा। क्रिएटिन अवेल को बहुत सारी कंपनी है, हाँ हाँ ठीक है, वो कंपनी क्या कर रही है, क्रिएटिन पे टिकी हुई है। बिल्कुल। और क्रिएटिन इसलिए बिक रहा है क्योंकि जो नेचुरल एथलीट है, हाँ, जो बोलते हैं अपना वो नेचुरल है, Natural। वो है नहीं, वो बोलते हैं कि क्रिएटिन से मेरी बॉडी बन गई। हाँ भाई मैं चैलेंज कर रहा हूँ, मैं 1 साल स्पॉन्सर कर रहा हूँ क्रिएटिन अपने जेब से, हाँ, सही बात। उसको मैं 10-10 डब्बे भेजूंगा, वो क्रिएटिन से बॉडी बना के दिखा दे। मैं चैलेंज कर रहा हूँ, वो भी ओपन। मैं 1 साल तक उसे प्रोटीन भेजूंगा, जो भी इस वीडियो को बोल दे कि मैं 1 साल तक प्रोटीन स्पॉन्सर कर रहा हूँ, वो उस प्रोटीन से खेल दे, कंपटीशन खेल के दिखा दे उस क्रिएटिन से। बिल्कुल, जो है ही नहीं हो नहीं नहीं, वो सकता ना। possible ही नहीं है, जो बिल्कुल। बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं उन्हें पता है, कल के बच्चे आके बॉडी बिल्डिंग सिखा रहे हैं क्रिएटिन में, तो वो क्या है। भाई लोग यकीन भी कर रहे हैं ना, यकीन बिल्कुल ना। हड्डी में थोड़ी थोड़ी मसल हो गई हाँ और क्रिएटिन से बॉडी बन गई। बिल्कुल। कैसे बन जाएगी प्रोटीन से क्रिएटिन? कोई नहीं बन पाएगी, है ना। भूखमरी को एप्स का नाम थोड़ी दे दिया जाएगा ना। अरे भैया भुखमरी भी नहीं है, वो तो बेचारे वो निकल गए हैं पता नहीं कैसे, हाँ ना मसल है ना वसल, कुछ बस। नहीं, बोलना है तो बोल दिया ना। हम्म। अगर हम भैया आपसे थोड़ी सी बात और करें, चीट मील में पसंद क्या करते हैं आप। भाई वैसे मेरे को चीट मील में केएफसी पसंद था अच्छा और बटर चिकन, तो अभी तुम्हारे भाई ने दोनों ही छोड़ दिया है, अभी तो चिकन विकन सब त्याग दिया है। अच्छा। तो मैं अपने एक अच्छे दोस्त, मेरे मित्र हैं, मेरे अच्छे बॉन्ड हैं, सब कह लो, वो उनके साथ मोमोज खाता हूँ। मोमोज मोमोज वालों की बिक्री बढ़ जाएगी आज हाँ, से। मैं मोमोज खाता हूँ। बिगिनर्स जो होते हैं, बिगिनर जो जिम में जाते हैं, हम्म। वो सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं भैया। सबसे बड़ी गलती भाई वो पता क्या करते हैं, जैसे आप घुसे, हाँ वो उस बंदे को ढूंढेंगे जिसकी सबसे अच्छी बॉडी होगी, अच्छा ठीक है, उसे देख के वो सोचेंगे यार ऐसी बॉडी बना। ओके। मेरे कहने से आप एक चीज कर लो, हम्म यही चीज आपको थोड़ा सा चेंज करना है। ओके जिम के अंदर सबसे पहले घुसो, उस बंदे से मिलो और उसी के साथ वर्कआउट करो आप, ओके। बट वर्कआउट ही करो। वो चीजें जो बता रहा है, ये लेना है वो लेना है, मैं ये वाला माल चला लूं, मैं ये चीज खा लूं, वो चीजें मत सुनो, उसकी सुनो, बाहर आके अपने कान बंद कर लो। आप बेसिकली डाइट पे रहो, चिकन, अंडे, पनीर। मैं झूठ नहीं बोल रहा, आप इन चीजों पे भी रहोगे और उसके साथ वर्कआउट कर रहे हो, हाँ आपकी बॉडी 2 महीने 3 महीने में ऐसी हो जाएगी आप सोच नहीं पाओगे। बिल्कुल ये आपको मैं गारंटी ले रहा हूँ। आप अपने से अच्छे से के साथ वर्कआउट करो, बिल्कुल। बढ़िया, क्योंकि वो आपसे ऊपर है, हाँ आपसे अच्छी नॉलेज है, नॉलेज है। ठीक है। आप उससे बस ये चीजें नॉलेज लो वर्कआउट की, हाँ वो जो दे रहा है सप्लीमेंट की और माल लेने की, वो आपको बहुत पुश करेगा। बिल्कुल। आप उससे क्लियर कह दो कि भैया मैं आपके साथ वर्कआउट करना चाहता हूँ, हाँ आपसे मैं सीखना चाहता हूँ, आप मुझे ना बस ये चीजें सिखाओ, बाकी चीज मुझे कोई एडवाइस मत दो। मत दो। बस मैं ये कह रहा हूँ, आपकी लाइफ में जो वेज वाले हैं, हाँ वो पनीर, टोफू और प्रोटीन, इन तीनों पर डिपेंड हो जाएं, और सोया चंक्स। ये 4 चीज़ें आपकी लाइफ में ऐसी हैं, वेज वालों की आपकी बॉडी चेंज हो जाएगी 3 महीने में, 3 महीने। ठीक है। और जो चिकन वाले, नॉन वेज वाले, चिकन, एग, फिश, मटन, मटन। इन 4 चीज़ों को अपनी लाइफ में ऐड कर लो, आपकी बॉडी बनने से कोई नहीं रोक पाएगा, वो भी नेचुरली बता रहा हूँ। 3-4 महीने आप, पर आपको मुंह बंद रखना है, इस चीज़ पे ही रहना। बिल्कुल, क्योंकि डाइट जरूरी है ना। डाइट जरूरी है, डाइट जरूरी है। और ये वर्कआउट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको ना वो बंदा पुश करेगा। कुछ करेगा। अब मैं आपको वर्कआउट मेरे साथ करोगे आप, हाँ आप पता क्या सोचोगे, यार भैया धनाज भैया तो 20 मार रहे हैं और मैं 10 मार रहा हूँ। आप ना अगले महीने ना उसको मुझे बीट करना चाहोगे, आपका बिल्कुल। माइंड सेट ऐसा हो जाएगा कि यार इनके साथ मैं वर्कआउट कर रहा हूँ, इनके साथ के आसपास तो मुझे आना ही आना है। आना है, और उसी में खाना भी खा लेंगे। हाँ, नहीं, वो भूख बढ़ जाएगी आपकी। भूख बढ़ जाएगी। आप सोचिए यार, ये मील छोड़ दूंगा ना तो भैया को बीट नहीं कर पाऊंगा। बीट कर। क्योंकि मैं एक बंदे थे भरत भैया, उनको वो मुझसे दुगना वेट मारते थे, अच्छा। मैं 1.5-2 महीने में उनके पास पहुंच गया। मेरे में भूख थी उन्हें बीट करने की, यार मैं इनसे अच्छा वेट मारूंगा, मेरे को मारना है। अब मैं लेग में उनसे अच्छा वेट मारने लगा, हाँ मैं बेंच प्रेस उनसे अच्छी मारने लगा, क्योंकि मैंने अपने आप पे भरोसा रखा, मैंने उनको बीट करने का ही सोचा बस। ओके। अब वो उस बीट के चक्कर में मेरी बॉडी बन गई। और मुझे पता भी नहीं चला। भैया अगर मैं आपसे एक सबसे अच्छी चीज पूछूं, आपकी बिगेस्ट इनसिक्योरिटी क्या है। मरने से डर लगता है क्या। नहीं, मुझे मरने से नहीं लगता। मुझे ना यार सच बताओ ना, मैं आज मतलब बहुत सालों से ही सोचता हूँ कि यार मेरे माँ बाप नहीं होंगे, वो रो देता हूँ मैं, यार मैं उनके बिना कुछ भी नहीं हूँ यार। हाँ ये तो सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी। मैं उनको बोल नहीं पाता, माँ बाप नहीं है, आंसू आ जाते हैं। हाँ और मम्मी पापा हैं यार, तो क्या सोचूंगा मैं, क्या करूंगा,
क्या करनी है लाइफ में, माँ बाप हैं तो सब है। मैं तो सोचता हूँ मेरी उम्र भी उनको लग जाए, वो मेरे से ज़्यादा जिए, मैं उनको देख नहीं पाऊंगा, उनके मतलब उनके बिना ना अपनी लाइफ इमेज नहीं कर पा रहा मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा, स्टेप ही नहीं पर सोच पा रहा कि यार क्या होगा लाइफ में, अपने आप ही रोना आ जाता है बस। भाई माँ बाप है, उनको साथ रहो, उनके साथ खुश रहो, प्यार करो उनको यार, वो उनको कुछ नहीं चाहिए, बस उनको प्यार करो। जिम एथलीट को सबसे ज्यादा हर्ट क्या करता है? यार इज्जत नहीं मिलती यार, इज्जत। इज्जत चाहिए बस। और बंदा अपनी जान से इसलिए खेल रहा होता है क्योंकि भाई उसको इज्जत चाहिए। इज्जत। गरीब आदमी वर्कआउट कर रहा है, रिस्पेक्ट चाहिए उसको यार। इस- लेबर वाला कंपटीशन जीत रहा है, उसको इज्जत चाहिए, हाँ, नहीं मिलती है भैया, नहीं मिलती है। सिर्फ एक ताना मिलता है, अबे इसने तो मार डाला। भाई उसका हार्ड वर्क देखो ना यार, बिल्कुल। उसका डिसिप्लिन देखो यार, वो कैसे सेक्रीफाइस करके कंपटीशन खेला, उसने कितना पैसा लगाया। भाई एक तो मैंने वीडियो देखी, वो कट्टे उठाता था, सीमेंट कट्टे उठाता था जब उसने कंपटीशन खेला, उसने कैसे कैसे पैसे बचाए यार, कैसे कैसे अपना पेट काटा, कैसे कैसे वो काम कर रहा है, कैसे कैसे अपना हार्ड वर्क दे रहा है। बट उसके बाद वो खेल के आ रहा है। आप नेचुरल वाले को तो स्पॉन्सर मिल रहा है, आप हाँ। नोटिस करना, उसने कोई कोई मेहनत नहीं करी, वो घर से स्ट्रांग है। जो नेचुरल है वो घर से पहले से स्ट्रांग है, बैलेंस। ठीक है। जो माल डाल रहा है वो अपनी जीवन से खेल रहा है, हाँ, उसको स्पॉन्सर नहीं है। उसके। मुझे देखो, मेरे पास स्पॉन्सर नहीं है, अच्छा। नहीं है स्पॉन्सर। मैं खुद बोल रहा हूँ क्योंकि मैं उस चीज़ पे सच बोल रहा हूँ कि मैंने माल से बॉडी बनाई है। और जो मेरे 20,000 फॉलोअर्स पे मेरे स्पॉन्सर आ रखे हैं, अच्छा। क्योंकि मैं झूठ बोल रहा हूँ उस पर। ओके। ये हकीकत है भैया, आप ना अपनी रियल लाइफ दिखा रहे हो, लोगों को नहीं इंटरेस्ट है, आप हाँ। झूठ बोल दो, आपको लोगों को इंटरेस्ट है चाहिए। सब चीजों में इंटरेस्ट हाँ। है। अगर मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ भैया, बहुत मेरा ना बहुत लोगों से ये रहा है, स्टेरॉइड पर आपने अपना ओपिनियन तो दिया, हाँ। पर मैं स्टेरॉइड को बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं देता। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, अच्छा ये लिस्ट है पीछे से एक। लिस्ट है भैया, मैं आपकी बात एग्री करता हूँ, अच्छा, मैं ही बढ़ावा नहीं देता। ठीक है। बट आपको बड़े स्टेज पे जाना है, हाँ। आपको इंडिया रिप्रेजेंट करना है, हाँ। तो आपको ये चीज़ें लेनी ही पड़ेंगी। ओके। हाँ, हमारे इंडियन जेनेटिक इतने तकड़े नहीं हैं, और इतनी अच्छी डाइट नहीं है, इतना अच्छा सप्लीमेंट नहीं है, इतनी अच्छी फैसिलिटी नहीं है। आपको एस्ट्रॉइड लेना पड़ेगा। एस्ट्रॉइड में बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको अपने को टॉर्चर करना पड़ेगा, अपनी लाइफ से खेलना पड़ेगा, जब आप वहाँ तक पहुँचो, वहां तक पहुंच जहाँ आप ओलंपिया पहुँचे या शेरू पहुँचे, जब आपके पास स्पॉन्सर आएगा, आएगा। जब आप थोड़ा बहुत पैसा कमा पाओगे, अपनी फैमिली चला पाओगे, अपना जिम खोल पाओगे, जब। अन्य आप ऐसे ही चल रहे हो, लोकल कंपटीशन खेल रहे हो, आपकी कोई इज्जत नहीं है, आपको नहीं कोई पूछ रहा। ओके। आपको साथ लेना पड़ेगा स्टेरॉइड का। तभी आप इंडिया का आगे झंडा बढ़ोगे। जब भी आपके बैग पे लगेगा, जब भी आपकी न्यूज़ पर फोटो आएगी, जब भी आपकी रैली लगेंगी, जब भी आपको लोग पूछेंगे। हाँ भैया, सोशल मीडिया जो फिटनेस इन्फ्लुएंसर हैं फेक हैं क्या ये? भैया 90% फेक है। 90% फेक है। फेक भी नहीं, झूठे हैं यार। जिम इंडस्ट्री का सबसे बड़ा स्कैम क्या है? जिम का यार, जिम का क्या स्कैम होगा भाई। जिम में बस यही है कि ट्रेनर जो होते हैं उनको यार अपने ना पैसों से मतलब है, अच्छा। उनको पीटी देनी है, हाँ हाँ। उनको वो आप आए आपकी जेब से पैसे निकाले, ओके। बस। उनको इतना ही है, मतलब वो लोगों को बढ़ते हुए नहीं देख रहे है ना, उन्हें बढ़ाना नहीं है। बढ़ाना ही नहीं है। आपको बहुत, जो आपको पीटी अच्छी दे रहा होगा, हाँ। वो साला गवार होगा। आधे पढ़े लिखे नहीं होंगे, हाँ। सबके फेक पे सेकंड बने होंगे। मैंने खुद देखे होंगे, मुझसे जो पूछते हैं वो पीटी दे रहे हैं, हाँ। मैं पीटी नहीं दे पा रहा, मुझसे ज्यादा पैसे कमा रहे हैं, पीटी में मुझसे ज्यादा पैसे कमा रहे हैं। वैसे अब बताओ, मैं तो बहुत लोग, मैं लेता ही नहीं, मैं तो, मेरी हैबिट है मैं लेता ही नहीं पीटी। वो 40,000 रुपये कमा रहे हैं पीटी के, सालों को एक्सरसाइज नहीं पता, मुझसे पूछते हैं भैया क्या करूँ क्या नहीं करूँ। भैया कोई एक्सरसाइज बता दो ऐसी मेरे भाई सब बन जाए। भैया बोलते हैं कौन सा ऐसा माल बता दो जो मेरी थोड़ा चेंज आ जाए, ये मुझसे पूछते हैं। और वो पीटी दे रहे हैं, और लोग इतने गवा रहे हैं, सोचो, और लोग पीटी ले रहे हैं। पीटी ले जिसको अपना नहीं पता वो तुम्हारा क्या सुधारेगा, क्या सुधारेगा? ये है स्कैम। और लोग लगे बड़े हैं, लगे, हाँ सही बात है। लगे बड़े हैं, जो बना दे बड़ी ये बताएगा। जिसको खुद का नहीं पता, खुद कर, वो खुद कंपटीशन नहीं खेले, खुद, हाँ वो तेरी तैयारी कैसे करा दे। बिल्कुल। आपसे मैं पीटी लूं, हाँ। आपने नहीं स्टेज देखा, मैं आपको कैसे जजमेंट। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। आपने स्टेज भी नहीं देखा, आपने बॉडी अपनी खुद ट्रांसफर नहीं करी, हाँ। तो मैम मेरी कैसे कर दोगे कैसे यार? कर, बिल्कुल। भैया हमारे पास ना, अब इतना सब करने के बाद आपने इतना कुछ बता दिया, तो एक कॉमेडी से हम काम करते हैं, रैपिड फायर। ओके, सोचना आपकी मर्जी, लेकिन आंसर जल्दी दे देना है। ठीक है। ठीक है। पहला है कार्डियो या वेट ट्रेनिंग। वेट ट्रेनिंग। दूसरा है चिकन या पनीर। चिकन। बल्किंग या कटिंग। कटिंग। उसके बाद रॉनी कॉलमैन या आर्नोल्ड। आर्नोल्ड।
मोटिवेशन या डिसिप्लिन, डिसिप्लिन, प्री वर्कआउट या ब्लैक कॉफी, प्री वर्कआउट, लेग डे या स्किप डे, लेग डे, ऑलवेज इंस्टाग्राम फेम या रियल रिस्पेक्ट, रियल, जिम पार्टनर या सोलो वर्कआउट, सोलो। वन एडवाइस फॉर बिगिनर्स। भाई लगे रहो और भाई अच्छे पार्टनर ढूंढो। मैं तो सोलो करता हूँ, अब सोलो भी, जो बिगनर है वो सोलो करना सीख जाएगा ना, वो बॉडी बना लेगा। किसी पे डिपेंड मत रहो, अच्छा खाओ। किसी को जो इंस्टाग्राम पे बोल रहे हैं कि मैं नेचुरल हूँ, ये खा रहा हूँ, वो खा रहा हूँ, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। सब ऐसे ही घर है। पे खाओ, बढ़िया खाओ, जो मिल रहा पे लो। हाँ स्कूल बिगनर वाले जो कर रहे हैं ना बकचोदियाँ, क्रिएटिन प्रेटिन लेके, जो बकचोद, मैं गाली नहीं बक पा रहा क्योंकि भाई के चैनल ऐसा, जो कर रहे हैं ना, इनके चक्कर में मत फंसो, अपनी लाइफ जियो। स्कूल में लाइफ लो, कोई बॉडी वॉडी मत बनाओ, बस जिम जाओ, अपने को फिटनेस पे रहो, फोकस अपनी लाइफ पे, और पैसे कमाओ, सब इज्जत देंगे, सब आएंगे पैर पकड़ने। आपसे एक आखिरी बात हम ये पूछना चाहेंगे भैया, अगर आप अपने यंगर सेल्फ को, तो आपने एक एडवाइस बहुत बढ़िया दे दी, ठीक है, सक्सेस मिलने के बाद भी किसी चीज से डर रहता है? आपने तो देखी है सक्सेस। देखी भी है भाई, जब चली जाती है ना भाई, बड़ा बुरा लगता है बहन। जब पीक पे रहते हो, उसके बाद जब गिरते हो, आपको नहीं संभाल पाते। जैसे मैं थोड़ा बहुत गया था, उसके बाद नीचे आया, फिर मैं बहुत नीचे ही चला गया क्योंकि मैंने सब चीज़ें छोड़ दी। और जैसे आप बोल रहे थे कि क्यों नहीं भाई, मन ही नहीं करता किसी चीज़ के करने का। और सबसे बड़ी बात है कि यार, जो आपके साथ है वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहे होते उस टाइम, और जब आप उनकी सपोर्ट हेल्प कर रहे होते हो, वो आपको बुला रहे होते हैं, तो सबसे बहुत बेकार चीज़ है यार। अपनी एवरेज लाइफ में रहो, सबसे मिल के रहो, भाईचारा बनाए रखो, दोस्ती बनाए रखो। जो मिल रहा है, अपने कम्युनिटी के मिल रहे हैं, अपने दोस्त मिल रहे हैं, अपने स्कूल फ्रेंड मिल रहे हैं, अपनी मौज लो। सक्सेस है उन्हें मत बताओ, मिल गए चुप रहो, आ रहा है ठीक है, नहीं आ रहा, क्योंकि जो सक्सेस अपने ऊपर चढ़ा लोगे हाँ तो बेकार हो जाओगे। अपना फ्रेंडली रहो, बताओ मत यार मेरे पे ये आ गया है, वो आ गया है, मजे करो, वैसे मिल लिया, हायल हो गई, हाँ। मजाक हो गया, क्यों बताना, इससे क्या लेने देने मेरे को यार। सही बात है। मेरे पे 10 लाख आ गए, अपना चुप रखे, चुप बैठे रहो, खर्च कर दो अपने दोस्तों पे, 1 2 10 20 हजार भाई है, चलने घूमने चलने, अपना खत्म हो गया। वो भी तारीफ कर, भाई भाई यार बढ़िया आदमी है, पैसा आ गया, हम पे खर्च कर दिया, घुमाने के लिए गया। क्या वायरल होने के लिए कंट्रोवर्सी करना जरूरी है? बहुत भाई, बहुत, इस अच्छा टाइम जी। तो ट्रेंड बहुत ज्यादा है। हाँ काफी लोगों का बताऊंगा भी नहीं, अब तो मेरे सामने ही है। काफी लोग फेमस हो गए हैं, कंट्रोवर्सी है भाई। एक तो आप देख ही सकते हो, बिग बॉस चला गया, हाँ एक की अभी चली रही है, आप देख रहे होंगे। हाँ हाँ। वो हमारी कम्युनिटी में, नाम नहीं लूंगा, तो उन्हें पता चल गया, फिर वो मेरे को कॉल करेंगे। तो भाई कम्युनिटी में, क्योंकि भाई कोई ना, ये इसलिए करी गई है क्योंकि एक चीज आए, आपको देखी होगी, हाँ मैं बता नहीं रहा, अभी एक चीज चल रही है, वो पकड़े गए हैं कहीं। हाँ हाँ हाँ, पता, समझ गया मैं। हाँ, वो हाँ। इसलिए की गई कि वो कवर हो जाए, अच्छा। समझो। हाँ हाँ, वो दब गई बात। दब गई बात। हाँ वो बंदा आ नहीं रहा था, हाँ उसका हाँ। नाम लिया गया, वो आया, और वो पहली कॉल पे बात हो गई थी कि यार आना पड़ेगा, कि मेरा मामला चल रहा है चल ऐसा। रहा है, हाँ। तो भाई आप करो, पर लोग आपको इज्जत नहीं देंगे। सबको पता है, सब तेज हैं, सब दिख रहा है। और वो वीडियो अगर आपने देखी भी हो ना, तो वो लग भी वैसे ही रही है। नकली लग रही है। हाँ, वो नकली लग रही है। वो अगर लड़ो देखो- ना, हाँ हाँ, लड़ो, सामने लड़ो। बिल्कुल, अबे भाई कैमरा, फाइट दिखाओ। हाँ। यूट्यूब पे आओ, एक जगह हो और फाइट करो आप। फाइट करो। हम भी देखें, हमें अच्छा लगे। हाँ। रहपट मारो, घूसे मारो, लात मारो, करो ना भाई। मुंह से तो मैं भी बोल दूंगा, मुंह से तो मैं हर किसी को गाली बक दूं। हाँ हाँ, बुलाओ किसी को गाली बकनी, बिल्कुल सही बात है, बुलाओ किसको। मैं बक दूंगा गाली अभी। हाँ। 1 मिनट लगेगा गाली बकने में, क्या जा रहा है, चुप जाइए किसी। बिल्कुल, पर भाई सामने से रहपट मारना, थप्पड़ मारना बहुत बड़ी बात है। बहुत, बिल्कुल बहुत बड़ी बात हर कोई नहीं कर सकता ये चीजें, समझ रहे हो। आपने इतनी बड़ी वो कर ली, रगड़ा कर लिया, आपने जाति इंक्लूड कर दी, उसने अपनी जाति कर ली, भाई आपने कुछ नहीं करा। अगर आप उसका देखोगे ना, अभी पॉडकास्ट आने वाला है दोनों का साथ में। अच्छा, हाँ सब बोल देंगे सच। हाँ, पॉडकास्ट आने वाला है, वो अब उसकी क्लिप वायरल हुई है एक, तब जाके। आप सोचो ना, सच बोल दे, वो उन्हें पता है फेमस होने के लिए। हाँ, भाई मैं यही नहीं कर पा रहा हूँ। ये बताओ। मैं तो कह रहा हूँ मुझे गाली बको यार, मैं कम से कम तुमसे कुछ तो कर पाऊँ, लड़ पाऊँ। लड़ पाऊँ यार। मुझे गाली बको, बदतमीजी बोलो, मैं तो कह रहा हूँ यार। बिल्कुल, ताकि लड़े मैं भी हो। तो देखूं मेरे राजपूत बंदे मेरा कितना सपोर्ट करते हैं, मैं भी तो चेक करूं। हाँ, सही बात है। मैं भी उनके लिए इतना सपोर्ट कर रहा हूँ, मेरे लिए कितना सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, पर भाई मैं तो खुद, मैं अपना सपोर्ट करता हूँ, प्यार करता हूँ कमेंट से, बट इतना दिल दुखता है, मैं राजपूत होने के बाद मेरे यार फॉलोवर गिरने दे रहे हैं, मेरे को सपोर्ट नहीं कर रहे। ये अच्छा नहीं लगता। बट ये है कि उनको सपोर्ट कर रहे होते हैं जो उनकी रैली में नहीं आ रहे, उनके पास नहीं आ रहे, उनको सपोर्ट नहीं कर रहे। बिल्कुल। देखिए, ये ना हर्ट है, ऐसा नहीं है कि भैया कुछ ऐसा कुछ कह रहे हैं किसी कम्युनिटी को, नहीं,
वो सिर्फ एक बात कह रहे हैं कि बुरा आप हमें फॉलो करें, हम बुरा लग रहा है ना, और कुछ नहीं कह रहे हैं कहीं आप लोग उस चीज को गलत ले लें, है ना, तो वो ऐसा कुछ नहीं है। भैया से बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। एक बात पता चली कि जिम लोगों की जिंदगियां बदल देता है, बहुत सामने से देख रहे हैं, बदली है जिंदगी, ठीक है। और जितनी भी हमारी बातें हुई हैं वो किसी कम्युनिटी को लेकर कुछ गलत कुछ मैसेज नहीं नहीं है भाई हमारा, है ना, हम किसी को कुछ नहीं कह कुछ रहे। नहीं कह रहे, मैं तो Simple- अपनी कमेटी को कह रहा हूँ भाई। हाँ। देखो मैं तो मुझे सपोर्ट मांग रहा हूँ, बिल्कुल। बस ये है कि आप सपोर्ट नहीं कर रहे, मेरे को बुरा लग रहा है। हाँ, आपने सपोर्ट नहीं किया तो वो उसी बात का बुरा है और वो उसी बात को बोल रहे हैं। प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर कोई आपसे सपोर्ट मांगता है तो करिए, और आप इन्हें करेंगे तो जेन्युइनली आप हमें भी कर देंगे, तो हमारे चैनल को भी कर दीजिए, है ना, ये बात है। भैया से बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा। भैया के लिए एक छोटा सा गिफ्ट है जो हम भैया को देना चाहेंगे, जो हर बार जाता है ना, तो वो गिफ्ट है, तो देखते हैं। भैया ये आपके लिए हमारे चैनल की तरफ से हो बातचीत के साथ साथ प्रोटीन, हाँ प्रोटीन तो प्रोटीन कॉफी भी जाएगी भाई। यस, यही है भैया। भैया ने हमसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन फिर भी भैया को हमने एक छोटा सा गिफ्ट देने की कोशिश करी है। भैया के लिए छोटा गिफ्ट है, लेकिन फिर भी भैया हमारी तरफ से ही आपके लिए। मेरे लिए है, पर मेरी बहन चाय पिएगी इसके अंदर भाई। भैया हम लास्ट आपसे ये पूछना चाहते हैं, आपको हमारे चैनल पे आके कैसा लगा? भाई बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत अच्छे भैया हैं, बहुत अच्छा नेचर है भैया का। भाई मैं कहूँगा जैसे आप मुझे सपोर्ट करते हो, भाई को भी इतना प्यार दो। भाई बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, और भाई मैं चाहता हूँ कि मैं नेक्स्ट टाइम आऊँ तो भैया खुद का स्टूडियो हो, भाई खुद अच्छी वीडियोस बना रहे हो, अच्छा रीच मिले भाई। और ये चीज़ जब भी पॉसिबल हो पाएगी जब आप सपोर्ट करोगे। थैंक यू भैया। बहुत लोग हैं, बहुत लोग चूतिया लोग हैं जिसको आप सपोर्ट करते हो, जो डिज़र्व भी नहीं करते। किसी नाली में कूद रहे होते हैं, किसी गटर में कूद रहे होते हैं, किसी को गंदे गंदे कमेंट कर रहे होते हैं, आप उनको सपोर्ट कर रहे होते हो, गंदे गंदे डांस कर रहे होते हैं। तो भाई कुछ अच्छे लोगों का सपोर्ट करोगे, वो आपको कोई अच्छी चीज़ ही देंगे, अच्छी एडवाइस देंगे, अच्छा आपको मोटिवेट देंगे। तो भाई ये आपको सब, आप इन्हें आज सपोर्ट करोगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपका भी टाइम ऐसा आएगा तो ये भी आपको सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल। तो प्लीज़ अच्छे लोगों को सपोर्ट करें। और बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा नेचर है भाई का। और भाई ने मेरे को जो कप दिया है ये मैं डेडिकेट करता हूँ अपनी बहन को। मेरी बहन इसमें चाय पिएगी, और ये रील मत काटना भाई। और एक चीज़ और, मेरे लिए एक रील पे बोल देता हूँ, राजपूत उसे ही बोलते हैं जिसका नाम धनराज ठाकुर होता है।